होमीज, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, बाकी 2 आर्क पार्ट 2 में कवर करूंगा जो बहुत जल्दी आ जाएगी। देखा तुम लोगों ने, बस 396 डेज बाद वी आर बैक। यार ये देखो, पुरानी बातें साइड करो। आज मैं इंटरनेशनल सेंटर का में खत्म करने वाला हूं। लास्ट की 2 आर्क्स बची हैं बस, क्राइमेरा एंट आर्क और 13th हंटर चेयरमैन आर्क। और हाँ, क्राइमेरा एंट आर्क को मैं वन ऑफ द बेस्ट हंटर सेंटर की आर्क नहीं, दी बेस्ट आर्क बोलता हूँ हंटर सेंटर की। अब देखो, उससे पहले मैं आर्क शुरू करूं जो हमने पार्ट 1 में कवर करा था। ऑफ कोर्स तुम लोग काफी चीजें भूल चुके होंगे, तो इसलिए वीडियो में शुरू में पार्ट 1 है। टाइम स्टैम्प भी अवेलेबल होंगे सारी आर्क के लिए, जहां जम करना है कर लो आराम से। देखो, तो ये लड़का है गोन और इसने पकड़ी है ये बड़ी सी मछली। पर इसने ऐसा करा क्यों? क्योंकि इसकी आंट मीटो ने इसके साथ शर्त लगाई थी, अगर इसने ये लॉर्ड ऑफ लेक को पकड़ लिया तो गोन विल गेट लकी टुनाइट। ऐसा कुछ नहीं है, आंट मीटो ने शर्त लगाई थी, अगर गोन ने ये लॉर्ड ऑफ लेक को पकड़ लिया तो आंट मीटो उसके हंटर एप्लीकेशन पे साइन कर देगी। एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू कुछ हमें टेस्ट देने होते हैं और उसके बाद जो भी टेस्ट देता है वो एक हंटर बन जाता है जो अपना गोन करने वाला है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे, बट गोन को हंटर बनना क्यों है? वो इसलिए बिकॉज उसका पापा हंटर है, बहुत खतरनाक। गोन के बाप का नाम है जिंग और वो एक अच्छे एनिमे पेरेंट की तरह अपने बच्चे को बचपन में छोड़ के चला गया था। और मत पूछो गोन की माँ को, क्योंकि वो रिवील ही नहीं करी गई। इवन गोन को भी अपनी माँ ने ढूंढनी। खैर, गोन ने मछली पकड़ ली। अब गोन का इस शिप के अंदर सफर शुरू होता है हंटर बनने का। और इस शिप पे बहुत सारे लोग हैं जिनको हंटर बनना है, बट समुद्र में आया तूफान और 90% तो वैसे एलिमिनेट हो गए। शिप कैप्टन देखते हैं बस 3 लोग ही हैं जो ठीक है इस टाइम। कैप्टन उन तीनों से बात करते हैं एंड ही आल्सो रिकॉग्नाइजेस कि गोन का बाप कौन है। और कैप्टन इन तीनों से पूछता है कि तुम्हारा हंटर बनने का रीजन क्या है। गोन तो बता देता है, अरे मियां मेरे को अपने पिताजी को ढूंढना है। पर बाकी 2 कैरेक्टर्स नहीं बताते। और कैप्टन बोलता है, बेटे तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी रीजन बताओ वरना मारूंगा लात और शिप से बाहर फेंक दूंगा। ये ब्लॉन्ड बाल वाला जिसका नाम है कुरापिका, ये बताता है कि कुछ लोगों ने इसके क्लैन की माँ तो इसको अब उनकी माँ दूनी है। और ये सूट बूट वाला लौंडा जिसका नाम है लियोरियो, ये बोलता है मुझे अंबानी को अपने पे बिठाना है, बोले तो पैसा कमाना है पैसा। पर यहाँ पे कुरापिका और लियोरियो की थोड़ी बहस हो जाती है। अबे तेरे क्लैन सब लोग जिंदा है क्या? सच्ची? हाँ, कल जीबी रोड में देखा था मैंने उन सबको। वैसे पैसे कमा के क्या करेगा तू? अबे ऐश करूंगा मैं तो। हाँ, पर पहले प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लियो, अपनी जैसी शक्ल ठीक करवा लियो। इनकी लड़ाई रोकने क्रू का एक बंदा आता है, बट आसपास तूफान चल रहा है तो वो शिप के बाहर पहुंच जाता है और उसे गोन, कुरापिका और लियोरियो तीनों मिलके बचाते हैं। जब शिप से ये लोग एक आइलैंड पे लैंड करते हैं तब गोन और कुरापिका साथ जाते हैं, बट फिर लियोरियो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। बट हाँ, एक बंदा चुपचाप इनका पीछा भी कर रहा होता है। ये लोग एक सिटी में आते हैं जो पूरी सुनसान लग रही होती है, बट तभी वहां पे एक बुढ़िया और कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें कुछ चैलेंज देने वाले होते हैं। ये बुढ़िया एक सवाल पूछती है और 2 ऑप्शन होंगे, आइदर यस और नो। इधर कोई लाइफ लाइन नहीं मिलने वाली। गोन वगैरह शुरू हो उससे पहले वो बंदा जो उनका पीछा कर रहा था वो ये गेम पहले खेलता है और ये बुढ़िया पूछती है एस और ये बोल देता है एस, जो एकदम गलत जवाब है बिकॉज सही जवाब है बोथ। वो बुढ़े पूछते तुम्हें एक को बचाना है, अपनी माँ को या अपनी गर्लफ्रेंड को, किसको बचाओगे? और वो लौंडा जवाब देता है और बुढ़िया उसे आगे भेज देती है, जो देख के लियोरियो को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर बुढ़िया इन लोगों से भी ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं जिससे लियोरियो को और गुस्सा आता है। वो इस बुढ़िया पे अटैक ही कर देता है। पर कुरापिका लियोरियो को रोकते हुए बोलता है हम ऑलरेडी जीत चुके हैं बिकॉज साइलेंस इज द राइट आंसर। सही कह रहा है कुरापिका, मैंने अपने 12th के प्रैक्टिकल्स में भी यही किया था, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। देखो मैं तब पास हो गया था, दैट ऑल व्हाट मैटर्स। जहां से ये लोग आगे जाने के बाद एक घर पे पहुंचते हैं जहां एक मैजिकल बीस्ट ने एक कपल पे अटैक किया होता है। बताओ, मैजिकल बीस्ट को भी लड़की चाहिए और ये बीस्ट वो लड़की को ले जाता है। बोरुटो चैप्टर 14 के ब्रेकडाउन वीडियो के अंदर मैंने एक लाइन बोली थी, दूसरों के घर में अटैक करना और लड़कों को टारगेट बनाना, ये तो दिल्ली में होता है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। लियोरियो उस बंदे को संभालता है और गोन और कुरापिका उस लड़की को बचाने जाते हैं। वो उसे बचा लेते हैं। पर सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि अगर तुम खुद एनिमे देख रहोगे इस टाइम तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे एक नहीं 2 मैजिकल बीस्ट हैं। So, who are you? You're not the one I was chasing, are you? How can you tell that I'm not the same one from before? जो कुरापिका, लियोरियो किसी को पता नहीं लगता, बट गोन उन दोनों में बहुत फर्क बता सकता है। How many years has it been since anyone was able to tell the two of us apart? Can you tell them apart? No. ये टेस्ट क्लियर करने के बाद वो मैजिकल 20 तक गोन को अप्रिशिएट करते हैं कि तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भाई नेक्स्ट लेवल हैं। फिर ये लोग हमारे ट्रियो को एक आइलैंड पे लेके जाते हैं जहाँ एक कॉफी प्लेस से ये लोग फाइनली एंटर करते हैं हंटर एग्जाम के फर्स्ट फेज के अंदर, जहाँ बहुत सारे
एप्लीकेंट्स हैं और हमारा प्यारा अच्छा किड्स लवर हिसुका भी इधर ही है। और एग्जाम के फर्स्ट फेज का पहला टास्क है इस बंदे को फॉलो करना इन्हें, जो एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये बहुत जल्दी बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेता है। और हाँ, यही वो रेस होती है जिसके अंदर हमें वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डुओ देखने को मिला एनिमे हिस्ट्री के अंदर, जो है गोन और कीलुआ का। वो इसी रेस के अंदर मिलते हैं और काफी अच्छे से दोस्त बन जाते हैं बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं। आगे 80 किलोमीटर भागने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े शेयर पे चढ़ रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स तो यहीं तक हार चुके होते हैं। यही स्टेयर्स पे चढ़ते हुए लियोरियो और कुरापिया की थोड़ी पर्सनल बातें होती हैं। लियोरियो बताता है उसको हंटर बन के पैसा कमाना है ताकि वो एक डॉक्टर बन सके। वो हंटर बनेगा, पैसे कमाएगा और डॉक्टर बनने का जो कोर्स होता है उसको अफोर्ड कर पाएगा और डॉक्टर बन पाएगा फाइनली। और ऐसा क्यों? बिकॉज उसने अपने दो शौक खो दिया था बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे मेडिकल बिल्स के लिए। सो नाउ ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर और वो सबको फ्री में ट्रीट करना चाहता है और उसके लिए उसे डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए पैसे वो हंटर बनने के बाद कमाएगा। और कुरापिका भी बताता है जिन इविल लोगों ने उसके पूरे क्लैन को मार दिया था उनका नाम है फैंटम ट्रूप्स और उन्होंने ऐसा करा बिकॉज ऑफ देयर स्कारलेट आईज। बट इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी फेज 1 का पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है और गोन और कीलुआ पहले रेस कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी सारे लोग भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फेज 1 का सेकंड टास्क शुरू होता है जिसके अंदर सारे एप्लीकेंट्स को ये डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करना है जिसके अंदर मैजिकल बीस्ट भी हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं। तो कुछ एप्लीकेंट्स यहाँ और मारे जाते हैं, हिसुका भी बहुत लोगों को मारता है यहाँ पे, इवन वो गोन और लियोरो को भी पेल देता है यहाँ पे, पर उनको मारता नहीं बिकॉज उसके हिसाब से इनके अंदर पोटेंशियल है। वेल ही इज नॉट रॉन्ग दो। और इसी के साथ ये लोग फेज 1 कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं और फेज 2 के अंदर एंटर हो जाते हैं जहां ये ओबेसिटी लेवल 3 और ये अजीब से बाल वाली औरत एप्लीकेंट्स को फेज 2 का टेस्ट देने वाली है। और फेज 2 का पहला टास्क है सब एप्लीकेंट्स को मोस्ट डेंजरस पिक को लेके आना है ताकि ये ओबेसिटी लेवल 3 उसको खा पाए। ऐसा ही होता है और ये गैंडा सारे पिग्स खा जाता है। फेज 2 का टास्क 1 हो जाता है बट फेज 2 के टास्क 2 के अंदर सारे के सारे एप्लीकेंट्स फेल हो जाते हैं बिकॉज फेज 2 के टास्क के अंदर इन सबको सुशी बनानी होती है बट किसी को भी नहीं पता बनाते कैसे हैं, तो सब लोग फेल। बट ऐसा करना सही तो है नहीं, तो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन आइजैक नेट्रो बीच में आ जाते हैं और वो फेज 2 के लिए एक दूसरा चैलेंज रखवाने को बोलते हैं जो है कि तुम्हें इस स्पाइडर के अंडे चुराने हैं। बताओ, अंडे चुरा रहे हैं लोग, जो एक्चुअली मुश्किल टास्क होता है बिकॉज फेज 2 के बाद बस 42 एप्लीकेंट्स बच पाते हैं। और फिर ये सारे लोग हंटर एसोसिएशन के एयरशिप पे बैठ के नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चल पड़ते हैं। और रात में गोन और कीलुआ को नेट्रो चैलेंज करता है एक बॉल गेम पे। दोनों को अकेले अकेले भी या साथ मिलके भी उसके हाथ से बस बॉल छीननी है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये उनको अभी के अभी हंटर बना देगा। दोनों अकेले अकेले और साथ मिलके बॉल ट्रैक करते हैं बट नहीं ले पाते ये बॉल। कीलुआ तो गिव अप ही कर देता है, फ्रस्ट्रेशन में 2 कैंडिडेट को ऐसे मार देता है वो। अरे मियां कीलुआ क्या चीज है, तुम्हें आगे पता लगेगा। खैर गोन भी बॉल नहीं ले पाता पर वो नेट्रो को अपना दूसरा हाथ यूज करने के लिए फोर्स कर देता है पर स्टिल ही फेल्स। और इसके बाद हमारा फेज 3 शुरू होता है एग्जाम का, जहाँ पे हंटर्स को ये बड़े से टावर को क्रॉस करना है, मतलब टावर के ऊपर से नीचे तक आना है और टावर के अंदर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं और हंटर्स 5 की टीम में डिवाइड होंगे और ये सारे ऑब्स्टिकल्स उनको 74 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो 5 लोगों की टीम बनती है, कुरापिका, कीलुआ, लियोरियो, गोन और टोनपा। और फर्स्ट चैलेंज होता है 5v5 बैटल जिसके अंदर जो 3 बैटल जीत गया वो जीत जाएगा राउंड। और ये बैटल है अगेंस्ट टावर प्रिजनर्स। टोनपा लूजेस, कुरापिका विंस, गोन विंस, लियोरियो लूजेस और लास्ट मैच के अंदर कीलुआ के अगेंस्ट ये बंदा आता है जिसने 146 लोगों को मारा होता है अपने हाथों से, 50 पीसेस में फाड़ दिया सबको साले ने। और कीलुआ क्या करता है 1 सेकंड के अंदर इसका हार्ट ही निकाल लेता है वो। सो या देवन। अब नेक्स्ट चैलेंज एक ट्रिक चैलेंज होता है जहाँ पे 2 पाथ इन्हें दिए होते हैं, एक है शॉर्ट पाथ एक है लॉन्ग पाथ। ऑफ कोर्स ये लोग शॉर्ट पाथ पे जाएंगे बट शॉर्ट पाथ पे बस 3 लोग ही एंटर कर सकते हैं। लियोरो टोम्पा थोड़ा लड़ना शुरू करते हैं कि कौन जाएगा उस पाथ के अंदर, बट गोन अपना 200 IQ कभी कभी यूज कर लेता है, वह यूज करता है और वो लॉन्ग पाथ चूज करता है। पर लॉन्ग पाथ में जाने के बाद वो दीवार तोड़ के शॉर्ट पाथ में घुस जाता है। इसी के साथ हंटर एग्जाम का फेज 3 खत्म हो जाता है और हम आते हैं फेज 4 पे, जो है टारगेट हंटिंग। बेसिकली सबको एक बैच नंबर दिया गया और सबको एक डिफरेंट यूनिक टारगेट दिया गया कि तुम्हें इसका बैच चुराना है। गोन का टारगेट हिसुका होता है और गोन उसका बैच चुरा भी लेता है बट कोई और आके गोन को पेल देता है, बट हिसुका आके उस दूसरे बंदे को ही मार देता है और अपना टैग गोन के सामने फेंक देता है कि ले मेरा टैग। इसी के साथ गोन को दोनों बैच मिल गए और वो नेक्स्ट राउंड के अंदर चला जाता है। देख रहे हो कितना अच्छा इंसान है हिसुका, ही रियली लव किड्स। अब हम आते हैं हमारे फाइनल फेज पे ऑफ हंटर एग्जाम जिसके अंदर बस और बस 9 कैंडिडेट बचे हैं और लास्ट फेज है आओ लड़ाई करते हैं। बेसिकली
बेसिकली एक विन और तुम हंटर बन जाओगे, और जो बंदा हारेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसे 9 लोगों में से 8 लोग हंटर बन जाएंगे और एक नहीं बन पाएगा। एंड ऑल्सो देयर इज वन रूल कि मारना नहीं है किसी को, ठीक है। सबसे पहले गोन वर्सेस हांजो होता है और हांजो गोन को मार मार के उसको उसके बाप की याद दिला देता है, बट गोन डजंट गिव अप, सो हांजो खुद ही मैच क्विट कर देता है। बट वो एंड में गोन को बेहोश जरूर कर देता है। अब एक दिन बाद गोन उठता है और उसे पता लगता है कि 9 में से 8 नहीं पर 7 लोग ही हंटर बने हैं बस। एक कैंडिडेट मर गया और एक कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया, जो है किलुआ का एक बंदे से मैच हुआ जो एक्चुअली में उसका बड़ा भाई इलूमी होता है। इलूमी किलुआ को मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश कर देता है कि तू बस एक मारने की मशीन है, बट किलुआ ऐसे नहीं मानता। मेरे को गोन पसंद है क्या? अबे साले एज अ फ्रेंड दोस्त है मेरा वो। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये सॉर्ट कर दूंगा मैं तेरे दोस्त को मार के। किलुआ को ऐसा बोल के इलूमी राउंड जीत जाता है और नेक्स्ट राउंड के अंदर किलुआ अपने ओपोनेंट को जान से मार देता है और वो बाहर हो जाता है। गोन को जब इसे पता लगता है वो सीधा इलूमी के पास पहुंचता है उसे कन्फ्रंट करने, और वो किलुआ का एड्रेस भी ले लेता है और बोलता है मैं अपने दोस्त को तेरे जानवर से हमेशा दूर रखूंगा। और इसके बाद हंटर एग्जाम खत्म होती है और हमारे 7 हंटर्स का सफर शुरू होता है। बट हाँ, अभी गोन, कुरापिका और लियोरियो साथ में किलुआ के घर जाने का डिसाइड करते हैं। या मैं बोलूं वो लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां कोई जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस असासन फैमिली के घर पे, द ज़ोल्डिक फैमिली। ज़ोल्डिक फैमिली असासंस की फैमिली है एंड दे आर क्रेजी स्ट्रॉन्ग। अभी गोन और कुछ टूरिस्ट वगैरह कुकुरो माउंटेन पे आए होते हैं जहां किलुआ रहता है, बट एक पॉइंट के आगे किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता। बट 2 टूरिस्ट ट्राई करते हैं फोर्सफुली एंटर करने का, बट एंटर करते ये ब्रुक बन जाते हैं, क्योंकि गेट के पीछे है माइक, ये प्यारा सा ज़ोल्डिक फैमिली का गार्ड डॉग। अब गेट कीपर ज़ीब्रो और गोन बाकी सबसे बात करता है, और तो वो मना करता है पहले, बट गोन का डिटर्मिनेशन नेक्स्ट लेवल है, वो किलुआ का अकेला नहीं छोड़ने वाला। तो फिर ज़ीब्रो टेस्टिंग गेट से इनको अंदर लेके आता है। 1 मिनट, ये टेस्टिंग गेट क्या है? ये बस एक गेट है जिससे टेस्ट होता है कि क्या तुम ज़ोल्डिक फैमिली से मिलने के लायक भी हो। इस गेट का एक साइड 2 टन का है, मतलब पूरा खोलने के लिए 4 टन वेट हिलाना पड़ेगा, और जैसे जैसे गेट बड़े होते हैं वेट डबल हो जाता है। वैसे आगे जाके गोन माइक से भी मिलता है, बट गोन की फट जाती है इसे देख के, और साथ में सीक्वेंस से बेइज्जती भी करवा लेते हैं लोग। वो एक हंटर है जो पहले ज़ोल्डिक फैमिली को मारने आया था, बट अब उनके लिए काम करता है। वो बोलते तुम टेस्टिंग गेट को तो हिला नहीं पाए, ज़ोल्डिक फैमिली से क्या मिलोगे तुम लोग। तो ये लोग कुछ 10-20 दिन अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और फिर फाइनली जाके ये लोग सबसे छोटे वाले गेट को हिला पाते हैं। अब इसके आगे भी गोन, कुरापिका और लियोरियो काफी सारे टेस्ट होने हैं, बट अभी हम किलुआ पे आते हैं जिसको उसका बड़ा भाई मिलू की टॉर्चर कर रहा होता है। एंड ऑल्सो हम किलुआ की मदर कीकियो को भी देखते हैं। नहीं, ये साइबॉर्ग नहीं है। बैक ऑन आवर बॉयज, और हमारे लॉन्डो को एक सर्वेंट रोक लेती है। गोन से लड़ने का ट्राई करता है, पर ये पूरे दिन गोन को बस मारती रहती है, बट बंदे का डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल है। और वो देख के सर्वेंट भी रो जाती है और बोल देती है किलुआ को प्लीज बचा लो। शी अंडरस्टैंड्स कि गोन एक अच्छा दोस्त है, बट ये सर्वेंट को किलुआ की मदर नॉक कर देती है और गोन को बोलते हैं कि किलुआ तुमसे नहीं मिल सकता, चल निकल यहाँ से। और दूसरी साइड मिलू की किलुआ को डराने का ट्राई करता है कि बेटे माँ तेरे दोस्तों के साथ है, उनका फोन अरे बोलूंगी तेरे दोस्तों को खत्म कर दे वो। और किलुआ इसको डराता है अपनी चेन तोड़ के। किलुआ दिखा रहा है कि बेटे मैं रेस्ट कर रहा हूँ इधर आराम से, चाहूं तो दोनों चेन तोड़ देते और मार सकता हूँ अभी के अभी। पर तब यहाँ ज़ेनो ज़ोल्डिक आता है जो किलुआ का दादा है और करंट ज़ोल्डिक फैमिली को जो लीड कर रहा है। ऑल्दो ज़ेनो का भी दादा इस टाइम प्रेजेंट है जो है महा ज़ोल्डिक, पर उसके और ज़ोल्डिक के साथ अच्छा से रिलेशन वगैरह नहीं है। पर हाँ, ज़ेनो किलुआ को बोलता है कि जाके अपने बाप से मिलने, और वो मिलूगी को यहाँ से ले जाता है। किलुआ अपने बाप सिल्वा ज़ोल्डिक से मिलता है एंड ब्रो इज जैक्ड अप। पर किलुआ अपने बाप को बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ कंट्रोल हो। फिर किलुआ का बाप उससे उसके बारे में पूछता है, उसके दोस्त के बारे में पूछता है, जो हंटर एग्जाम था उसके बारे में पूछता है। और सिल्वा पूछता है क्या तुमने दोस्त से मिलना चाहता है, और किलुआ हाँ बोलता है। और सिल्वा बोलता है ठीक है, बट मेरे को एक प्रॉमिस कर कि तू अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देगा। और इसी के साथ किलुआ फ्री हो जाता है। और जब ये चीज किलुआ की माँ को पता चलती है, वो जल्दी से गोन वगैरह को छोड़ के यहाँ पे आती है और देखते हैं किलुआ ऑलरेडी फ्री हो चुका है। और वो बहुत कोल्ड तरीके से अपनी माँ को देख के यहाँ चला जाता है और एक खुश हो जाती है कि इसका बेटा बड़ा हो चुका है। अब किलुआ अपने दोस्त से मिले उससे पहले कॉइन वगैरह का फिर से एक और टेस्ट होता है, एक कॉइन फ्लिप गेम का। अरे बहुत इजी गेम है, कॉइन फ्लिप करना है, कौन से हाथ में पकड़ा वो बताना है बस। ओके ओके, वाह बहुत बढ़िया। अगर बता दे किस हाथ करना है तुम जीत गए, नहीं बता पाया तो कहता आउट। राउंड में सब बता देते हैं, पर आगे जाते जाते गेम टफ हो जाती है तो लियोरियो और कुरापिका तो बाहर हो जाते हैं, पर गोन लास्ट राउंड में भी जीत जाता
जाता है और फिर ये फाइनली किलुआ से मिलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब लियोरियो अपने डॉक्टर बनने का सफर शुरू करता है और कुरापिका नौकरी ढूंढना शुरू करता है एज अ हंटर। तो अब हम स्टोरी फॉलो करने वाले हैं गोन और किलुआ की। बट हाँ, आरागोन से पहले लोग प्लान भी बनाता है कि हम एक जगह इस टाइम पे मिलेंगे जरूर। अब किलुआ और गोन अकेले क्या करें, ये बोकु नो पिको चल नहीं रहा है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं ये हेवेंस एरिना टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जहां ये लोग ट्रेन भी हो जाएंगे और अच्छा खासा पैसा भी बना लेंगे ना। ये हेवेंस एरिना टूर्नामेंट एक जगह जहां पे 251 फ्लोर्स हैं और जितना ऊपर वाले फ्लोर पे तुम जाते रहोगे तुम्हें उतने टफ ओपोनेंट्स मिलेंगे, साथ में उतना ज्यादा कैश बढ़ता रहेगा तुम्हारा। हर 50 फ्लोर ऊपर जाने पे पैसा बढ़ जाता है और 50th फ्लोर पे गोन और किलुआ को जूशी और उसके मास्टर विंग मिलते हैं। और अगला मैच लकीली किलुआ और जूशी का ही होता है। किलुआ अच्छे से इसको पेलता है बट एकदम से जूशी कुछ पावर यूज करता है जो सिमिलर होती है किलुआ के भाई इलूमी जैसी, पर विंग उसे रोक देता है। बट मैच के बाद किलुआ जूशी और विंग को थोड़ी बातें करते हुए सुन लेता है और फिर उनसे पूछने के बाद इनको पता लगता है नन के बारे में। और थोड़ी बात के बाद विंग डिसाइड करता है कि वो गोन और किलुआ को भी नन सिखाएगा। नाउ ये नन क्या चीज है? नन एक पावर सिस्टम है जो अलाउ करता है लिविंग बीइंग्स को अपनी लाइफ एनर्जी या ऑरा को मैनिपुलेट करने में। विंग किलुआ और गोन को नन के 4 प्रिंसिपल समझाता है। सबसे पहला 10 टू कंट्रोल योर ऑरा, ये यूज होता है डिफेंस के अंदर, साथ में इससे एजिंग भी थोड़ी रुक जाती है। सेकंड प्रिंसिपल जेत्सु, जिससे ऑरा को सप्रेस करा जाता है ताकि कोई और नन यूजर तुम्हारी प्रेजेंस को डिटेक्ट ना कर पाए। थर्ड प्रिंसिपल रेन, जितना हो सके उतने अपने ऑरा को एक ही बार में रिलीज करना, मतलब काफी पावरफुल अटैक मारना। और फोर्थ हात्सु, ये स्पेशल एबिलिटी होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। अब गोन और किलुआ विदाउट नन को यूज कर 200 फ्लोर तो क्लियर कर देते हैं, पर 200 फ्लोर के आगे हिसुको ने नहीं जाने देता। वो एक बहुत पावरफुल नन रिलीज करता है जिससे गोन और किलुआ को रियलाइज हो जाता है कि उन्हें आगे जाने के लिए नन सीखना पड़ेगा। तो फिर ये लोग विंग से नन सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले विंग इन दोनों के नन के ऑरा नोड्स खोल देता है और सबसे पहले नन को कंट्रोल करना सीखते हैं। और ये नन को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, मतलब ये नन का पहला प्रिंसिपल 10 को सीख चुके हैं और वो डिफेंस के अंदर भी काम आता है। तो जब अगली बार ये लोग हिसुका से मिलते हैं तो फिर जब नन रिलीज करता है, बट इस बार गोन और किलुआ डरते नहीं है, वो क्लियर कर लेते हैं उसके नन को। और आगे जाके गोन बोलता है उसे हिसुका से लड़ना है, बट ना, ब्रो इज नॉट इंटरेस्टेड। बट हिसुका बोलता है अगर तू 200 फ्लोर पे एक मैच भी जीत गया तो मैं तुझसे लड़ूंगा। अब गोन का फर्स्ट मैच होता है इस बेब्लेड यूजर के साथ। वैसे हाँ, 200 फ्लोर के बाद वेपन यूज करना अलाउ हो जाता है, पर हाँ ये बेब्लेड यूजर गोन की मां बहन कर देता है। तो फिर गोन और किलुआ अच्छे से 1 महीने ट्रेन करते हैं और गोन वापस आता है इस बेब्लेड यूजर से लड़ने और इस बार गोन इसे हरा देता है। सेम किलुआ का भी एक ओपोनेंट से मैच होता है, किलुआ भी उसे हरा देता है और किलुआ ने इसे हराया होता है। उससे फिर गोन का मैच होता है और गोन भी उसे हरा देता है। बेचारा पंचिंग बैग बन गया दोनों भाइयों के लिए। अब गोन ने 200वें फ्लोर के ऊपर मैच जीत लिए, तो अब वो हिसुका से बैटल करेगा। हिसुका भी बोल देता है जगह तेरी, टाइम तेरा, तेरी मारूंगा मैं। अब गोन को हिसुका से भिड़ना है, तो विंग जूशी गोन और किलुआ को 6 टाइप के नन से इंट्रोड्यूस कराता है। जो पहले बताए थे वो प्रिंसिपल्स थे, ये है टाइप ऑफ नन। ये लोग एक गिलास में पूरा पानी भर देते हैं और उसके ऊपर लीफ रख देते हैं और फिर अपना नन उस पर रिलीज करते हैं। गोन के टाइम पे वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, तो मतलब गोन ने एक इनहेंसर है। 1 सेकेंड, वाटर ओवरफ्लो। किलुआ के टाइम पे वाटर स्वीट हो जाता है, तो मतलब वो एक ट्रांसम्यूटर है। और जूसी, अबे उसका क्या करना, साइड करो बच्चे को यार। अब नन के प्रिंसिपल साथ में टाइप्स ऑफ नन जानने के बाद विंग ने बताता है कि तुम लोग अब जाके हंटर बने, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल हंटर एग्जाम चल रहा था। मतलब हंटर एग्जाम का जो लास्ट स्पेशल एग्जाम होता है वो होता है नन सीखना। और हाँ, गोन और किलुआ के साथ जो सारे और एप्लीकेंट्स हैं उन सब ने भी नन सीख लिया होता है। अब बाकी गोन वर्सेस हिसुका होता है। हिसुका शुरू में गोन को अच्छे से पेलता है, बट फिर एक मौका मिलते गोन किलुआ के मुंह पे मुट्ठी मार देता है। ओए, मैंने बोला है मुट्ठी मार देता, मैंने गलत नहीं बोला। और लगता है हिसुका और गैज़म भी फील करने लग जाता है, साला पीडीएफ। पर हिसुका अपनी गम वाली एबिलिटी यूज करता है और गोन को हरा देता है। और इसके आगे इनका हेवेंस एरिना का सफर खत्म होता है। अब इसके आगे यॉर्क न्यू सिटी आर्क शुरू हो जाती है। सबसे पहले गोन किलुआ को अपने घर लेके आता है, दोनों चिल करते हैं और फिर मीटो गोन को एक बॉक्स देती है जो उसको गोन के बाप ने दिया होता है। ये बोल रही तू एक गोन को दे दो जब वो हंटर बन जाए। बॉक्स ऐसे तो खोलता नहीं, बट जैसे ये लोग नन यूज करते हैं बॉक्स खुल जाता है। और बॉक्स के अंदर एक रशियन, बॉक्स के अंदर है एक मेमोरी कार्ड, एक रिंग और एक टेप। और ये लोग टेप सुनते हैं और टेप के अंदर गोन फर्स्ट टाइम अपने बाप की आवाज सुनता है, जहां जिंग बोल रहा होता है गोन अगर तेरे को मेरे से मिलना है तो ये रिकॉर्डिंग सुनता रहे, नहीं मिलना तो बंद कर दे। गोन ऑफ कोर्स सुनता है और आगे जिंग बोलता है यार मेरे को नहीं मिलना तुझसे। और ऐसा क्यों? बिकॉज गोन का बाप सेल्फिश इंसान है बहुत। साथ में हम देखते हैं इस टाइम वो एक क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ है जो एक और बहुत बड़े क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ है और फिर ये उड़ जाता है। ये देखे मेरे को नारुतो की याद आ गई जब पेन इन्वेजन आर्क के अंदर वो सेज मोड सीखे वापस आता है यहाँ पे, मतलब कोनोहा पे।
छोड़े। बट टेप के अंदर आके जिंग बोलता है अगर तेरे को मेरे को देखना है तो आ मेरे को ढूंढ, मैं तेरे को नहीं ढूंढने वाला, ना ही मैं तुझसे मिलना चाहता। बट यार गोन ने अपनी जर्नी शुरू अपने बाप को ढूंढने के लिए करी थी, तो वो जरूर अपने बाप को ढूंढेगा। बट रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई। गोन का बाप आगे उसको उसकी मदद के बारे में बताने वाला होता है, पर गोन खुद ही टेप रोक देता है। अबे साले माँ के बारे में ही जानना, कैसा इंसान है। इसका भी रीजन है एक, और वो ये है कि गोन आंट मीटो को ही अपनी माँ मानता है। बट इसके बाद वो टेप रिकॉर्डर नैन से प्रोटेक्ट हो जाता है और गोन के बाप की जो ऑडियो है वो खुद ही डिलीट होना शुरू हो जाती है। ये लोग रोकने का ट्राई करते हैं बट नहीं रोक पाते और वो ऑडियो कंप्लीटली डिलीट हो जाती है। अब उस बॉक्स के अंदर एक मेमोरी कार्ड और एक रिंग भी थी, तो किलवा एक गेमिंग कंसोल लेके आता है, उस मेमोरी कार्ड को उसमें डालता है और इन्हें पता लगता है इस मेमोरी कार्ड के अंदर एक गेम का सेफ पड़ा हुआ है और ये गेम है ग्रीड आइलैंड। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है ग्रीड आइलैंड एक बहुत पुरानी, बहुत रेयर और बहुत महंगी गेम है। किलो अपने भाई को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है इस गेम के बारे में, जहां उसे पता लगता है यॉर्क न्यू सिटी के अंदर एक ऑक्शन के अंदर शायद से ये गेम सेल होने वाली है, इसकी कॉपी। तो दोनों गेम पाने उसी सिटी के लिए निकल जाते हैं एंड ऑल्सो वो ल्यूरी और कुरापी को भी वहां मिलने को बोल देते हैं। अब हम थोड़ा कुरापिका पे आते हैं। वो एक हंटर एजेंसी के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है, पहले रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उसको नन नहीं आता था, पर अब वो सीख का आया नन, आज वो करके आया है। बट फिर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं कुरापिका के और वो सारे टेस्ट क्लियर करके कुछ हंटर के साथ हायर हो जाता है एज बॉडीगार्ड ऑफ नोस्ट्रेड फैमिली। दूसरी साइड गोन किलवा सिटी पहुंच जाता है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है कि वो गेम की बिडिंग किस ऑक्शन के अंदर होने वाली है, बट लोएस्ट बिडिंग भी 9 बिलियन जेनी की होगी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इन्हें। ऑल्सो इसी टाइम पे लियोरियो से भी मिल जाते हैं एंड द बेस्ट मेथड दे केम अप विद टू अर्न मनी, इसकी गोन आर्म रेसलिंग करेगा स्ट्रेंजर्स के साथ और काफी लोग हरा के थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेते हैं। बट लास्ट में एक फैंटम ट्रूप की मेंबर आती है पर गोन अपनी पूरी पावर यूज करके उसे भी हरा देता है। दूसरी साइड कुरापिको को पहला मिशन मिलता है कि उसको नोस्ट्रेड फैमिली के हेड की डॉटर को एक होटल तक सेफली छोड़ के आना है। इसके बाद बॉडीगार्ड्स को 3 चीजें ऑक्शन में लेने को बोली जाती हैं। पहला टिश्यू एक फेमस एक्टर का, क्यों कौन बेच रहा है ये, दूसरा ममी ऑफ प्रिंसेस कोरको और तीसरा स्कारलेट आइस। अब हम आते हैं ऑक्शन पे जहां फैंटम ट्रूप्स सबको मार देते हैं, बट वो लोग ऑक्शन ना कोई भी सामान नहीं लूट पाते बिकॉज वो ऑलरेडी कोई लूट चुका होता है। जब वहां पे सामान नहीं होता किसी को भी नहीं पता सामान है कहां पे, और हमारे फैंटम ट्रूप्स हॉटर बैलून से यहाँ से एस्केप करते हैं बट माफिया लोग उनके हॉटर बैलून को शूट करके गिरा देते हैं और जो कुरापी का भी बाकी बॉडीगार्ड का यहाँ पे आता है। और देखो जी है एपिसोड 43 और प्लीज 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 ये वीडियो देखने के बाद हंटर एक्स हंटर 43 से लेके एटलीस्ट 45 एपिसोड प्लीज देखना। तुम देखोगे एक जानवर वो जिनको इंसान और शैडो बीस्ट को फाड़ते हुए। भाइयों ये बंदा अकेला माफिया को पेल देगा, 4 शैडो बीस्ट अकेले सब खत्म कर देगा और ये सब होते हुए कुरापी और सारे बॉडीगार्ड बहुत दूर से देख रहे होते हैं। शैडो बीस्ट 10 लोगों का ग्रुप है जो माफिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट नन यूजर्स हैं। इफ यू आर थिंकिंग ये माफिया कहां से आ गया एकदम से, ऑक्शन वगैरह वही करवा रहे थे। भाई ये बंदा अपने दांतों से एक शैडो बीस्ट का सर ही फाड़ देता है, एक को चिल्ला कर मार देता है, उससे कान के पर्दे और दोनों फाड़ दी। बट ये पॉइजन की वजह से थोड़ा पैरालाइज हो जाता है और इसका फायदा कुरापिका उठाता है और अपनी चेन से इसको किडनैप कर लेता है। फैंटम ट्रूप्स वाले अपने मेंबर को बचाने ट्राई करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं पहले। अब वो जिनका इंटेरोगेशन होता है जहां से पूछो तुमने सामान को जो चुराया वो कहां रखा हुआ है, बट उन लोगों ने सामान नहीं चुराया तो उसे खुद नहीं पता सामान कहां पे है। तो वो जिन बोलता है 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। अब इसके बाद कुरापिका को हिसुका का मैसेज आता है और वो उसे मिलने को बुलाता है। कुरापिका जाता है और हिसुका बोलता है वो फैंटम ट्रूप्स के सारे मेंबर्स की एबिलिटीज को बता देगा बट कुरापिका को भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। वैसे हाँ हिसुका फैंटम ट्रूप्स ज्वाइन कर चुका है, उसको लोगों को मारना नहीं है, उसे कुछ गंदे काम नहीं करने, उसको फैंटम ट्रूप्स के लीडर क्रोलो के साथ एक 1v1 डेथ मैच करना है। वरना कुरापिका हिसुका काम करने से पहले मना करता है बट उसको बोल था कि तू कल यहाँ पे आ जाइयो। उसने ऐसा बोला था कि थोड़ा समय मिल जाए इस बारे में सोचने में कि वो हिसुका को ट्रस्ट कर सकता है या नहीं, बट उसे टाइम मिलने नहीं वाला बिकॉज जैसे वापस पहुंचता है उसे पता लगता है फैंटम ट्रूप्स वालों ने कुछ बॉडीगार्ड्स को मार दिया था, वहां पे पहुंच चुके थे। बट वो दिन यहाँ से नहीं गया बिकॉज उसको चेन यूजर कुरापिका से लड़ना था। और अब इसके बाद इनका 1v1 मैच होता है। मैच अच्छा होता है पर कुरापिका एंड में आके अपनी जजमेंट चेन को यूज कर लेता है जो वो जिनके चेस्ट में घुस जाती है और उसके बाद कुरापिका इससे फैंटम ट्रूप्स की लोकेशन मांगता है और अगर इसने नहीं बताया तो यहीं पे मर जाएगा और ये बोलता है Go to hell, you son of a bitch. Bro remains loyal to his team and he dies. अब दूसरी साइड गोन किलवा और लियोरियो फैंटम ट्रूप्स को हंट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज उन लोगों ने माफिया पे अटैक करा तो माफिया फैंटम ट्रूप्स के ऊपर बाउंटी लगा देते हैं और गोन वगैरह को पैसा चाहिए अपनी गेम खरीदने के लिए तो फैंटम ट्रूप्स को हंट करने का डिसाइड करते हैं। लियोरियो को 2 की लोकेशन पता लग जाती है और गोन और किलवा उनका पीछा करते हैं अपनी प्रेजेंस को सील करते हुए। बट ये दोनों फैंटम ट्रूप मेंबर को पता है कि इन्हों कोई फॉलो कर रहा है और ये जो रिवील होता है भाई ये बहुत सेक्सी होता है।
होता है। ये लोग निकलने ट्राई करते हैं बट फैंटम ट्रूप्स इनको पकड़ लेते हैं और वो लोग दोनों से दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, और दूसरा सवाल, क्या तुम्हें किसी चेन्ड यूजर के बारे में मालूम है। थिंग्स टू बी नोटेड, गोन इज डम बट फैंटम ट्रूप्स को कुरापेगा का नाम नहीं पता। वो बोलते हैं चेन्ड यूजर, और गोन जब कुरापेगा के सामने था कुरापेगा ने कभी भी चेन्स यूज नहीं करी। तो पहले सवाल पे कि तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हो, उसमें दोनों बोलते हैं हमें पैसा कमाना तुम्हें पकड़ के, और दूसरे सवाल का जवाब भी दोनों देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि चेन्ड यूजर के बारे में। बट हाँ, फैंटम ट्रूप्स दोनों को बंदी बना लेते हैं और पाकू नोडा, ये फीमेल फैंटम ट्रूप्स मेंबर है, जो अपनी एबिलिटी यूज करती है जिसके थ्रू किसी की मेमोरी देख सकती है। गोन किलो की मेमोरी देखती है चेन यूजर के बारे में जानने के लिए, पैसे नहीं पता लगता। बस कुरापेगा ने कभी भी इनके सामने चेन्स यूज करी ही नहीं। पर फैंटम ट्रूप्स इनको अपने हाइडआउट लेके आते हैं जहां थोड़ी और बातचीत करी जाती है, बट सब लोग डिसाइड करते हैं कि इनको जाने देते हैं। पर नोबुनागा गोनो किलो को ऑफर करता है फैंटम ट्रूप्स ज्वाइन करने का, और जब तक क्रोलो वापस नहीं आ जाता वो इनको बंदी बना लेता है। बट दोनों यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, और ऐसे एस्केप करते टाइम किलुआ गोन को बता देता है कि शायद से चेन यूजर कुरापिका ही है। उसने थोड़े क्लू से एस्टिमेट करा है ये चीज। आगे हम देखते हैं न्यून को, वो नोस्ट्रेड फैमिली के बॉस की हेड की बेटी, वो शॉपिंग पे आई होती है बट चुपचाप अपने बॉडीगार्ड से एस्केप करके एक स्ट्रेंजर के साथ चले जाते हैं, और स्ट्रेंजर है क्रोलो, और वो क्रोलो के सामने अपनी नन एबिलिटी फॉर्चून यूज कर लेती है। और क्रोलो ऐसा करवा रहा है बिकॉज वो है कॉपी निंजा काशी। जस्ट किडिंग, क्रोलो की नन एबिलिटी है कि वो किसी और की नन एबिलिटी को चुरा सकता है, और अगर एक बार चुरा ली तो वो पर्टिकुलर बंदा अपनी ही एबिलिटी यूज नहीं कर पाएगा। आई नो जिन लोगों ने हंटर सेंटर नहीं देखा, वो पहले बार मेरी वीडियो देखे हंटर सेंटर एनिमे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सिमिलर हैं नारुतो, जुत्सु काइसेन है आजकल के बहुत सारे शोनेन एनिमे से। और ये सच है बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पुराने एनिमे जैसे कि हंटर सेंटर, yu yu hakusho इनसे उठाए गए हैं। अब जो ऑक्शन होना था जहाँ पे ग्रीड आइलैंड बिकनी थी, वहां पे फैंटम ट्रूप्स आते हैं और क्रोलो सबको बोल देता है गो वाइल्ड। भाई ये लोग लाशें बिछा देते हैं। इनको रोकने के लिए 10 डॉन्स मतलब 10 बड़े माफिया सिल्वा और जेनो जोल्डिक को हायर करते हैं, और फिर होता है क्रोलो वर्सेस सिल्वा एंड जेनो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, पर बीच में ये फाइट रुक जाती है। तो सिल्वा को उसका बेटा इलूमी फोन करता है, जो बोलता है आपको आगे लड़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्रोलो ने मेरे को हायर करा था 10 डॉन्स को मारने के लिए। भाई क्रोलो ने क्या प्लान बनाया। अब 10 डॉन्स मर चुके हैं तो पैसा मिलेगा नहीं, तो सिल्वा और जेनो क्यों लड़े इससे। आगे फैंटम ट्रूप्स अपनी डेथ को फेक कर देते हैं यूजिंग कोट्रोपीज नैन एबिलिटी, ताकि जो ऑक्शन होना था वो ना रुके, वो चलता रहे। ऑल्सो यूजिंग कोट्रोपीज एबिलिटी, ये जो ऑक्शन के अंदर सामान बिकने वाला होता है उस सब का कॉपी बना लेते हैं और फेक सामान ऑक्शन के अंदर बेच देते हैं, और कुरापी का बेचारा फेक स्कारलेट आइस को खरीद लेता है। याद करो इसका मिशन था इन्हें 3 चीजें खरीदनी थी। बट ब्रो इज ऑल्सो लॉस्ट व्हेन ही फाइंड्स आउट फैंटम ट्रूप्स के लोग तो मारे गए हैं। पर इसके बाद फाइनली जाके हमारे चारों भाई मिलते हैं, और जहाँ पे हिसुका का मैसेज है कुरापी को पता लगता है कि वो सब फेक बॉडीज हैं। ऑल्सो माफिया लोगों ने फैंटम ट्रूप्स के ऊपर से बाउंटी भी हटा दी है। और हम आगे बात करें फैंटम ट्रूप्स की, तो क्रोलो डिसाइड करता है कि वो इस सिटी को अब छोड़कर चले जाएंगे, बट नोबुनागा चेन यूजर से लड़ने का डिमांड करता है, और क्रोलो नियोन की नैन एबिलिटी को यूज करता है जो फॉर्चून बताती है, और इससे उन्हें पता लगता है कि अगर ये लोग चेन यूजर को मारने में लगे रहेंगे तो अगले 2 हफ्ते के अंदर इनके 5 लोग और मारे जाएंगे। पर हिसुओ के फॉर्चून में लिखा हुआ है कि वो चेन यूजर से मिलेगा, तो मतलब ये साला ट्रेटर है एक। और सवाल जवाब करने पे हिसुओ ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, और उसकी फॉर्चून को पढ़ने के बाद फैंटम ट्रूप्स वाले समझ जाते हैं कि चेन यूजर ने हिसुका के हार्ट में भी अपनी जजमेंट चेन घुसा रखी है। अगर वो ज्यादा कुछ बोला तो हिसुका मर जाएगा। बट दिक्कत यह है कि ये चीज हिसुका ने खुद से अपने फॉर्चून में ऐड करी है, ताकि फैंटम ट्रूप्स सिटी ना छोड़े, वो चेन यूजर को मारने में लगे रहे, जिससे हिसुका के पास थोड़ा और चांस बढ़ जाएगा क्रोलो से लड़ने का। अब दूसरी साइड हमारे चारों भाइयों का प्लान बनता है कि वो पाकू नोडा को किडनैप कर लेंगे ताकि उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। ये लोग फैंटम ट्रूप का हाइडआउट पे पहुंच जाते हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं लगता वो है कहां पे। तो उनका हाइडआउट की परफेक्ट लोकेशन निकालने के लिए लोग कॉल करते हैं मेलोडी को। मेलोडी कुरापी के साथ नोस्ट्रेड फैमिली की गार्ड है, और इन्होंने मेलोडी को बुलाया बिकॉज वो दूर दूर तक का सुन सकती है। दूसरी साइड फैंटम ट्रूप वाले थोड़ी रिसर्च करते हैं और उनको चेन यूजर के बारे में पता लग जाता है जो है कुरापी का, एंड दे आल्सो फाइंड आउट कि कुरापी का नोस्ट्रेड फैमिली के लिए काम कर रहा है अभी, और इसी फैमिली ने ऑक्शन के अंदर स्कारलेट आइज ली थी। तो ये लोग वही उस डुप्लीकेट आइज को लोकेट कर लेते हैं एक होटल के अंदर, और दूसरी साइड मेलोडी फैंटम ट्रूप्स की मूवमेंट ट्रैक कर रही होती है, और वो कुरापी का और गोन को सब कुछ अपडेट कर देती है फोन पे। अब देखो फैंटम ट्रूप्स वाले आ रहे हैं होटल, बट कुरापी का होटल में नहीं है, बट उसने डुप्लीकेट आइज ली थी वो होटल के अंदर रखी हुई है। तो कुरापी का अपने कोवर्कर को फोन करके बोलता है कि वो आइज ले और वहां से निकल जा वरना तो मारा जाएगा, और आके गोन और कुरापी का स्पॉट कर लेते हैं फैंटम ट्रूप्स को होटल में भागते हुए। वो उनका पीछा करते हैं, बट फैंटम ट्रूप्स वाले इनको ही पकड़ लेते हैं। फैंटम ट्रूप्स वाले 3-3 की टीम में डिवाइड होते हैं, 3 लोग गोनो कुरापिया को पकड़ लेते हैं और 3 लोग स्कारलेट आइज के पीछे भागते हैं। पर जैसे ही लोग गोनो कुरापिया को पकड़ने वाले होते हैं,
कीलुआ लास्ट मोमेंट पे आके स्विच कर लेता है कुरापिका के साथ ताकि कुरापिका बच जाए। बट ये लोग कीलुआ और गोन को पकड़ के ले जाते हैं ताकि पाकुनोडा अपनी एबिलिटी यूज करे और इनसे और इंफॉर्मेशन निकाल पाए। दूसरी साइड बाकी 3 फैंटम ट्रूप्स वाले कुरापिका के कोवर्कर को मार देते हैं और उसे सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं रिगार्डिंग कुरापिका। अब रेडी हो जाओ बिकॉज अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है बहुत। जो बाकी 3 फैंटम ट्रूप्स वाले थे वो अपने टीम से मिलने वापस आते हैं और पाकुनोडा गोन और कीलुआ के ऊपर अपनी नैन एबिलिटी यूज करने ही वाली होती है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। बट तब यहाँ पे लाइट चली जाती है और जैसी लाइट आती है इन्हें पता लगता है कि कुरापिका ने क्रोलो को ही किडनैप कर लिया है भाई। और वो फैंटम ट्रूप्स वालों को अपनी 3 डिमांड रखता है। पहली कि मेरे को फॉलो नहीं करना, दूसरी गोन और कीलुआ को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और तीसरी फोन पाकुनोडा को दो। अब कुरापिका पाकुनोडा को एक जगह बुलाता है और बोलता है बाकी सारे फैंटम ट्रूप्स वाले अपने घर पहुंच जाएं। अगर एक भी घर नहीं पहुंचा सारा तुम्हारे लीडर को मार दूंगा मैं। ऐसा ही होता है। पाकुनोडा कुरापिका से मिलती है अकेले और कुरापिका बोलता है चल कपड़े उतार। मिलते कुरापिका दोनों क्रोलो और पाकुनोडा पे जजमेंट चेन रिलीज कर देता है और क्रोलो पे कंडीशन मारता है कि तू अपनी नैन एबिलिटी अब यूज नहीं कर पाएगा और तू किसी भी फैंटम ट्रूप के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और पाकुनोडा की कंडीशन है कि वो गोन और कीलुआ को अनहार्म कुरापिका को सौंप देगी और फैंटम ट्रूप्स को कुरापिका के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। अब होस्ट जिसका एक्सचेंज होता है कुरापिका को गोन और कीलुआ जैसे मिलते हैं वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे बस क्रोलो और हिसुका बचता है। हिसुका बीच में आ जाता है इनके साथ ही। बट नाउ ब्रो कैन डू द 1v1 डेथ मैच। भाई बट मैं नैन यूज नहीं कर सकता। दूसरी साइड पाकुनोडा फैंटम ट्रूप्स पे आती है और वो इन सबको अपनी पावर थ्रू बता देती है सब कुछ जो हुआ होता है। बट कुरापिका ने ये अलाउ नहीं किया होता, सो इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और जजमेंट चेन के थ्रू ये भी मर जाती है। अब इसके बाद इस वीडियो की लास्ट आर्क जो है ग्रीड आइलैंड वो शुरू होती है। अब ग्रीड आइलैंड का ऑप्शन फाइनली शुरू होता है पर गोन के लोग इतना पैसा नहीं आता, वो नहीं जीत पाते। पर जो बंदा जीतता है वो कुछ हंटर्स ढूंढ रहा होता है जो आगे गेम कंप्लीट कर दे उसके लिए। तो गोन और कीलुआ उसी हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं बट पहले वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इनको थोड़ा और पावर अप करना पड़ेगा और उसके लिए ये लोग अपनी एक नैन एबिलिटी खुद से बनाते हैं। मतलब अपनी खुद की एक नैन पावर बनाना जो नैन का 4th प्रिंसिपल है नात्सु हात्सु इट इज। कुरापिका की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी और गोन की एबिलिटी होती है हैवी एक्सप्लोसिव पंचेस। ऑल्सो इस टाइम पे लियो चला जाता है अपना डॉक्टर बनने के सफर पे और कुरापिका और मेलोडी चले जाते हैं नॉर्थ स्टेट फैमिली को सर्व करने एज अ बॉडीगार्ड। और फाइनली वो दिन आता है जब हंटर्स चूज होने वाले थे जो ग्रिड आइलैंड में आके उसे खेलेंगे और इस बार गोन और कीलुआ चूज हो जाते हैं। अब फाइनली ये लोग गेम के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले गोन एंटर करता है एंड ऑल्सो वो अपने बाप की रिंग पहन के एंटर करता है गेम के अंदर। सबसे पहले उसे एटा मिलती है जो उसे वेलकम करती है और गेम्स के रूल समझाती है। ग्रिड आइलैंड को हराने के लिए हर एक प्लेयर को 100 रिस्ट्रिक्टेड कार्ड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो ये गेम में अगर कोई मरा तो वो रियल लाइफ के अंदर ही मारा जाएगा। और जैसे ही गोन गेम शुरू करने वाला होता है जो रिंग उसके बाप ने दी होती है उससे एक मैसेज आता है और मैसेज ये होता है कि ये गेम उसके बाप और उसे कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई है और एंजॉय। गोन और कीलुआ एक साथ गेम को एक्सप्लोर करते हैं और उनको एक लड़की बिस्किट स्टॉक कर रही होती है। तो गोन और कीलुआ से मिलते हैं और बताती है वो एक प्रो हंटर है और वो अपने 40 साल के नैन एक्सपीरियंस से गोन और कीलुआ को इंस्ट्रक्ट करेगी। हाँ ये लग छोटी बच्ची रही है बट एक्चुअली छोटी बच्ची नहीं है। इनफैक्ट ये विंग की मास्टर है जिसने गोन और कीलुआ को नैन सिखाया है। यहीं पे एक बंदा इन लोगों की बातें सुन रहा होता है तो बिस्किट इन दोनों के सामने उसको पेल देते हैं बहुत इजीली। ये देखिए गोन और कीलुआ समझ आते हैं कि शी इज अ बिग डील और ये इसके अंदर ट्रेन होते हैं। फिर अब इनके यहाँ पे काफी ट्रेनिंग चलती है बट इन लोगों को आता है हंटर एग्जाम का वापस से टाइम आ चुका है। तो कीलुआ पैसेज टिकट कार्ड को यूज करता है जिससे वो रियल वर्ल्ड के अंदर जाता है, हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है और हंटर बन के वापस आ जाता है ग्रीड आइलैंड के अंदर। अब इस पॉइंट तक हमारे लॉन्डो ने ग्रीड आइलैंड के अंदर काफी सारे पावरफुल कार्ड्स कलेक्ट कर लिए होते हैं। आगे ये लोग एक गेम कैरेक्टर से मिलते हैं जो इनको ऑफर करते हैं कुछ बहुत रेयर रिस्ट्रिक्टेड कार्ड्स बट वो इन्हें तब देगी जब ये कुछ पायरेट्स को हरा पाएंगे। लेट्स गो, वन पेज इज रियल। ये लोग टीम असेंबल करते हैं कुछ पायरेट्स को हराने के लिए जहां लोग रेजर से मिलते हैं जो वन ऑफ द गेम मास्टर है। रेजर इन टीम से लड़ता है बट स्पोर्ट्स में अगर ये जीते तो पायरेट्स यहाँ चले जाएंगे बट ये लोग हार जाते हैं। बट कीलुआ काफी अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है और इनके पास एक बुक होती है जिसके अंदर सारे प्लेयर्स के नाम लिखे होते हैं जो इनके आसपास से कभी गए होते हैं और एक नाम होता है क्रोलो। तो ये लोग कंपनी कार्ड को यूज करते हैं, सीधा उसके सामने पहुंचते हैं जहां इन्हें पता लगता है क्रोलो नाम से एक बंदा खेल रहा है जो है हिसुका। साला बच्चों सामने नंगा आ गया। बट हाँ ये लोग एक टीम की तलाश में जिससे पायरेट्स को हरा पाए और हिसुका इज डैम स्ट्रॉन्ग। चाहे वो हर
हरकतें कर रहा हूँ, बट अगर तुम पावर लेवलिंग में देखो तो बहुत सारे लोग हिसुओ को क्रोलो से ऊपर रखते हैं। बट गोन हिसुओ अपनी टीम में लेता है, फिर से टीम गैदर करते हैं और फिर से पायरेट को चैलेंज करते हैं और इस बार शुरू के 4 राउंड्स बहुत इजीली जीत जाते हैं। बट फिर रेजर बोलता है अबे मार नहीं गई तुम्हारी गेम, आओ डॉज बॉल खेलने। अब मैच होगा डॉज बॉल का 8v8 पर गोन की टीम में बस 6 लोग इस टाइम फिट हैं। तो गोन बोलता है हम 6 लोग से लड़ेंगे, बट रेजर गुस्सा हो जाता है कि 8 लोग लेके आओ। तो एक बंदा अपनी एबिलिटी को यूज करके 2 गोरिल्ला ले आता है, तो हो गया 8v8। बट हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें पता लगती है, वो ये है कि ग्रिल आइलैंड इज नॉट अ वर्चुअल रियलिटी गेम। ग्रिल आइलैंड एक्चुअली वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अब देखो पायरेट्स वर्सेस गोन की टीम का 8v8 मैच शुरू होता है और ये होता है एपिसोड 69 के अंदर। और प्लीज देखना इस मैच को, बहुत बढ़िया डॉज बॉल मैच होता है। पर एंड में आके रेजर टीम से सिर्फ वो बचता है और गोन की टीम से गोन, किलुआ और हिसुका बचते हैं। किलुआ पूरे दम से बॉल को पकड़ता है और गोन अपनी नैनो एबिलिटी को यूज करके बॉल पे पावरफुल पंच मारता है, बट रेजर उसको भी डिफ्लेक्ट कर देता है। बट हिसुका कम्स इन क्लच, वो अपनी गम वाली एबिलिटी यूज करता है और बॉल को उसी फोर्स के साथ वापस फेंक देता है। रेजर उसे रोकते रोकते कोर्ट से बाहर हो जाता है एंड विद दिस गोन की टीम विंस। अब गोन रेजर से बात करता है और उसे पता लगता है कि वो उसके बाप को जानता है। एक्चुअली रेजर को जिंग एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट वो ये जरूर बोलता है कि गोन तेरा बाप जिंग एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। अब ये पायरेट्स की कहानी खत्म। अब कहानी में एंट्री करते हैं कुछ बॉम्बर्स। 3 लोगों का ग्रुप है जो लोगों को टारगेट बना के उन्हें कार्ड चुरा लेते हैं और गोन को पता लगता है कि गोन ने कुछ पुराने टीममेट्स को इन बॉम्बर्स से मार दिया, तो गोन को चैलेंज करता है लड़ने के लिए। बट अभी गोन थोड़ा इंजर्ड है, साथ में किलुआ भी। तो गोन के ये दोस्त कुछ टाइम बॉम्बर्स को अपने पीछे लगा लेते हैं। बॉम्बर्स को लगता है पैच ऑफ शोर कार्ड इन लोगों के पास है, तो ये लोग बोलते हैं गोन किलुआ हील हो जाओ, हम तुम्हें 3 हफ्तों का टाइम देते हैं, तब तक हम बॉम्बर्स को रिस्टार्ट कर लेंगे। और अब गोन और किलुआ सीधे ट्रेन और हील होते हैं और 3 हफ्तों बाद बॉम्बर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इनका लीडर है गैंथ्रू और अब इनका 3v3 बैटल होती है। किलुआ अपने 50 किलो के योयो को यूज करके एक को पेल देता है। बिस्किट अपनी अडल्ट फॉर्म के अंदर आके दूसरे को पेल देती है और गोन अपने रॉक पेपर सीजर अटैक से वो एक्सप्लोसिव पंच से गैंथ्रू को पेल देता है। और इन्होंने जो कार्ड्स और प्लेयर चुराए होते हैं, ये लोग उनसे वो कार्ड्स ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आके गोन के पास 99 कार्ड्स हो जाते हैं। ही इज जस्ट 1 कार्ड अवे टू विन द गेम। और इस होते ही ग्रिड आयरन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि किसी एक बंदे ने 99 कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं और उसके ऑनर में हम एक इवेंट कर रहे हैं और इस इवेंट के अंदर वो लास्ट कार्ड मिलेगा और लकीली गोन ये इवेंट जीत जाता है। एंड विद दिस गोन ग्रिड आयरन को भी हरा देता है और इसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड यह है कि गोन रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी 3 कार्ड को लेके जा सकता है। और गोन का ये सफर अकेले नहीं था, किलुआ और बिस्किट ने उसकी हेल्प करी है। तो गोन बोलता है एक कार्ड मैं सेलेक्ट करूंगा और एक कार्ड तुम सेलेक्ट कर लो। बिस्किट लेती है ब्लू प्लैनेट, गोन लेता है पैलाडीन्स नेकलेस और किलुआ लेता है अकंपनी कार्ड। अब गेम खत्म करने के बाद गोन देखता है उसकी बुक के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है निग, और अगर हम थोड़ा आगे पीछे करें तो निग बन जाता है जिंग। तो इसका मतलब यह है गोन जब बच्चा था तब जिंग उसको इस गेम के अंदर पहले कभी लेके आया था। तो गोन और किलुआ रियल वर्ल्ड के अंदर आके अकंपनी कार्ड यूज करते हैं और सीधा इस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। गोन और किलुआ सोच रहे होते हैं कि कहीं ये बंदा गोन का बाप तो नहीं है। इससे पहले वो दोनों कुछ बोल ले, ये बंदा इन पर अटैक कर देता है। फिर अपनी नन एबिलिटी समन करता है क्रेजी स्लॉट, एक क्लाउन हेड जो कोई भी रैंडम वेपन दे देता है इसको, और इस बार इसने गन दी है और ये सीधा गन गोन पे एम करता है और शूट करना शुरू कर देता है। और दो टाइम रहते किलुआ उसे बचा लेता है, बट कोई जरूरत नहीं थी इसकी। ये बंदा बताता है कि ये गोन और किलुआ पे एम नहीं कर रहा था, ये तो एंट्स को मार रहा था। और ये कोई आम एंट्स नहीं है, ये है काइमेरा एंट्स। बहुत डेंजरस चीज है, इसको क्लास 1 क्वारंटाइन में रखा गया है। इन शॉर्ट इन्हें फटाफट मारो वरना ये तुम्हें फटाफट मार देंगी। खैर अभी गोन को इतना पता लग जाता है कि ये उसका बाप नहीं है, पर गोन इससे पहले कभी मिला हुआ है। गोन को याद आता है उसने इसकी जान बचाई थी एक बार। यह है काइट, गोन के बाप का स्टूडेंट। और बस इतना जानना काफी था, भाईचारा हो गया। थोड़ी देर बाद तीनों भाई बैठते हैं, साथ में बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। बेसिकली काइट पास्ट में एक चोर था बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, और चोरी चकारी करने के लिए वो अपने एनिमल्स की हेल्प लेता था। एक दिन चोरी चकारी करके अपने अड्डे वापस पहुंचा, वहां उसे जिंग मिला। जिंग ने काइट को अरेस्ट नहीं करवाया बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी दी कि देख मैं तेरे को ट्रेन कर सकता हूं, यू हैव पोटेंशियल। एंड काइट टुक द अपॉर्चुनिटी। जिंग ने काइट को सिखाया और सिखाने के बाद जिंग वापस गायब हो गया। कहता कैच मी इफ यू कैन। भाई ये बंदा भागता ही रहता है बस। गोन पैदा हुआ, जिंग भी लाइक। खैर जिंग को ढूंढते ढूंढते काइट एक दिन पहुंचा गोन के होम टाउन में, जहां उसकी जान बचाई थी। फिर बाद में काइट ढूंढ लेता है जिंग को और जिंग रिवील करता है कि तूने उस दिन मेरे बच्चे की जान बचाई थी। साला ये सब कुछ प्लान था इसका। खैर अभी काइट से बात करते करते बहुत कुछ रिवील होता है। यहाँ पे गोन को पता चलता है कि उसके बाप को पता था कि गोन वो गेम क्लियर कर लेगा और फिर वो कंपनी कार्ड लेके जिंग के पास आने का ट्रैक करेगा। बट हियर इज अ ट्विस्ट। जिंग ने एक प्रोग्राम सेट करा था कि अगर गोन अकेला होगा तो ही वो जिंग के आसपास आ पाएगा, उससे मिल पाएगा। बट अगर गोन के साथ कोई होगा, मतलब दोस्त वगैरह, तो नहीं आएगा मेरे पास। तू पहुंचे तो काइट के पास, और गोना जिस टाइम किलुआ है तभी वो काइट के पास पहुंचा है। क्या
दिक्कत है जिंग को है बे, मतलब गोन अपना दोस्त भी ना बनाए कोई। पर हाँ जिंग भी बिल्कुल मेरी तरह है, ऑल्सो डोंट लाइक इट, पर मेरे को तो पसंद है। Who invited you? खैर अभी काइट बताता है कि उसको पता है जिंग की लोकेशन, वो गोन को बता सकता है, पर गोन मना कर देता है। लो 7 चैप्टर और पकड़ो अब तुम। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें केव में आते हैं जहां हम देखते हैं क्वीन ऑफ एंट्स को, जो बहुत जल्दी ह्यूमंस की मां बहने करने वाली है। नाउ बैक टू गोन। अभी काइट उनको अपनी जॉब के बारे में बताता है। वो एक बायोलॉजिकल सर्वेयर है, मतलब जो कि नए स्पीशीज वगैरह फाउंड होती है अर्थ पे, ये उसकी स्टडी करता है। और अभी उसका ध्यान है काइमेरा एंट्स पे। वैसे चैनल में रिवील नहीं होती, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो एंट्स है ये आई है फ्रॉम डार्क कॉन्टिनेंट। ये हंटर सेंटर का मैप, और जो तुम पूरा एनिमे देखते हो वो पूरा का पूरा बस इस छोटी जगह पे बेस्ड है। इसके बाहर है पूरा डार्क कॉन्टिनेंट जहां बहुत अजीब चीजें रहती हैं। बैक टू एनिमे। अभी हम काइट की टीम से मिलते हैं और ये लोग एमेच्योर हंटर्स है, पर हाँ इन्हें काइमेरा एंट आर्क का क्लॉ मिलता है जो काफी बड़ा है। एक और जगह से काइट की टीम को एक बहुत बड़ा आर्म भी मिलता है, और इसे देख काइट समझ आता है कि भाई ये डेंजरस चीज है। फिर हम वापस आते हैं क्वीन पे, और अभी वो मछली और बैट्स वगैरह खा रही है, पर उसका मन भर गया है। नाउ शी वांट्स टू ईट। आता हूं जरा मिलके। इसके बाद काइट डिस्कस कर रही होती है कि ये आंट्स इतनी बड़ी हो कैसे रही इतनी जल्दी। इस बंदे का नाम है बनाना, और ये बताता है ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ एन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आंट क्वीन जिस भी क्रीचर डिफरेंट क्रीचर को खाएगी, उसका जो भी कोई यूनिक ट्रेट होगा वो उसके ऑफस्प्रिंग में फ्यूज हो जाएगा। इन शॉर्ट अगली हर जनरेशन और ताकतवर और समझदार पैदा होगी, और क्वीन तो एक बार में 5 अंडे दे पा रही है, तो इसलिए इनका एवोल्यूशन इतना फास्ट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं एक फॉरेस्ट पे जहां एक लड़का कर्ट अपनी छोटी बहन को सांप से बचा रहा होता है। फिर वो घर आकर अपनी मदर से प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी छोटी बहन की हमेशा रक्षा करूंगा। अगली सुबह दोनों भाई बहन निकलते हैं मछली पकड़ने, काफी पकड़ लेते हैं, फिर घर आ रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है, एंड रेस्ट इन पीस। ये मॉन्स्टर एंट क्वीन का एक बेटा होता है, मतलब ये भी एक आंटी है। और जब क्वीन बच्चों को खाती है भाई उसके मजा आ जाते हैं, उसे बच्चों का मीट बहुत पसंद आता है। अरे 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 सेम हियर, कैन आई मीट हर, गेट आउट। और हाँ फिर जो क्वीन का नया बच्चा होता है वो सबसे बहुत अलग होता है, लाइक हाफ ह्यूमन हाफ एंट है। क्वीन इसको कोल्ट नाम देती है और बोलती है जा और एंट्स को कमांड कर और मेरे लिए और ह्यूमंस पकड़ के ला। सो हंट फॉर ह्यूमन बिगिंस। हमें पास वाले विलेज में आते हैं जहाँ कोल्ट अपनी आर्मी लेकर आता है और उठा लेता है ह्यूमंस को, एडल्ट्स को ही सिर्फ। फिर हमें एंट्स के बारे में थोड़ा और पता चलता है। पहले वो लोग एक घर ढूंढते हैं प्रॉपर, फिर क्वीन वर्कर एंट्स को जन्म देती है, फिर सोल्जर एंट्स को, और फिर देते देते इनका पूरा घर बन जाता है। फिर क्वीन बस और बस बच्चे पैदा करने में ध्यान देती है, जो अभी हो भी रहा है। कार बैक टू काइट, और उसे शक होने लग गया कि काइमेरा एंड ह्यूमंस को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। और अभी थोड़ी रिसर्च करके काइट और उसी टीम को समझ आ जाता है कि क्वीन एनजीएल में होगी पक्की बात। एनजीएल न्यू ग्रीन लाइफ एक ऐसी कंट्री है जहां मशीन्स वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो काइट को ये लगता है कि ऐसा एनवायरनमेंट एंड क्वीन के लिए बहुत परफेक्ट होएगा, और है भी। फिर हम क्वीन पे आते हैं तो वो बताते हैं कि फाइनली अब वो किंग को पैदा करने वाली है। और हमें केव में देखते हैं 3 बड़े बड़े अंडे, ये होने वाले हैं किंग के रॉयल गार्ड्स। मजा आएगा जब पैदा होंगे। इसके बाद हम एनजीएल में आते हैं जहां हम एक हंटर की टीम को देखते हैं, और अभी कुछ इंसेक्ट्स को हंट करने निकले हैं। लेट्स सी इनका क्या होगा। फिर हम एनजीएल के बाहर आते हैं और यहाँ काइट और उसकी टीम आ गई है, बट हाँ एनजीएल में बस 5 लोग एंटर कर सकते हैं। ऑफिशियल बताते हैं कि अगर तुम्हारे कपड़ों में प्लास्टिक, केमिकल, मेटल कुछ भी है तो रिमूव करो। ये लोग रिमूव करते हैं, फिर काफी सारे स्कैन्स होते हैं, और उसके बाद ये लोग एंटर करते हैं एनजीएल में। और जरा तुम्हें किलवा को देखना, साला और फार्मिंग करना शुरू हो चुका है। शिफ्ट होता है पोकल और उसकी टीम पे, और उन्हें काफी लाशें मिलती हैं। ये एनजीएल के अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, गैंग्स वगैरह, और डेफिनेटली इनको जिसने मारा है वो काफी अननेचुरल है, और अगले मोमेंट वो अननेचुरल चीज इनके सामने आ जाती है, जो ऑफ कोर्स है काइमेरा एंट। बट हाँ पोकल अपनी नन एबिलिटी से इन्हें मार डालता है। इसके बाद हमें पता लगता है एंट्स ने एंजल के जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उन्हें भी हंट करना शुरू कर दिया है, साथ में पोकल और उसकी टीम को भी। 4 में से 2 मारे जाते हैं। पोकल को एक बैडे बेहोश कर देती है, और लास्ट बची है जहां से भागने ट्राई करती है, पर एक आंट इतनी ब्रूटली इसको मार डालता है, लाइक गोलियां मार ही जा रहा है भाई, रुक ही नहीं रहा। थोड़ी देर में इधर किल हुआ गोन काइट पहुंचता है, वो समझ आता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शाम तक वो लोग एक विलेज पहुंचते हैं, और यहाँ बहुत ब्रूटल चीज देखने को मिलती है हमें। साली आंट्स ने घोड़ों को पेड़ों पे घुसा दिया, ब्रो व्हाट द हेल। फिर तभी एक आंट रामोट यहाँ पे आ जाता है, सीधा इन पर अटैक कर देता है गोन और किलवा पे, और एक अटैक में समझ आता है कि दीज आंट्स आर नो जोक, और अपना काइट वो पीछे हो जाता है। वो डरता नहीं है, पर वो गोन किलवा को बोलता है कि इस आंट को तुम हराने वाले हो। ऐसे काइट देख पाया कि कितने केपेबल है लोग, और ये एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है, बताऊंगा क्यों। खैर अभी दोनों भाई अपनी नैन एक्टिवेट कर
करते हैं और अच्छे से पीटते हैं इसको। हाँ, शुरू में रामोत इनको रॉ स्ट्रेंथ में ओवर पावर कर रहा होता है, पर फिर किलुआ इसको थंडर बोल्ट दे मारता है, जैसे वो टेररिस्ट, ग्लेजर, एनिमल अब्यूजर हसन डीडी पाइकर अपने कुत्ते को शॉक करता है। फिर गोन एक ही पंच में इसे उड़ा देता है। इनको लग रहा होता है जीत गए, पर तभी कोल्ट रैमोट को यहाँ से बचा के ले जाता है। जाने से पहले रैमोट बहुत बोलता है कि साला तो मैं जान से मार दूंगा, बदला लूंगा मैं अपना एंड ऑल दैट। हाँ, वैसे गोन की लोग उसे मार नहीं पाए, पर काइटिन से इंप्रेस हो गया है। बट स्टिल काइटिन से पूछता है तुम्हें मेरा आगे चलना है या वापस जाना है, एंड ऑफ कोर्स दे बोथ से चलो भाई चलो। फिर ये लोग और छानबीन करते करते एक जगह पहुंचते हैं जहाँ इन्हें एक एंट मिलती है जो है युंजू, और इसके पास 2 ह्यूमन स्लेव्स हैं जिनको सबके सामने एफर्टलेसली मार डालता है। तभी 2 एंट्स और हो जाती हैं। एंड लुक एट दिस बैडी, ऑल आई सी आर दोस मिल्क गलन्स। खैर 3 एंट्स और 3 हंटर्स तो 1v1। किलुआ इस बैडी से लड़ता है और शुरू में इसके हाथ ही काट देता है, पर ट्रिक करके किलुआ के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। इसको लग रहा होता है जीत गए, किलुआ खत्म, पर आगे जो होता है तुम वो खुद देख लो। दिस किड इज ऑलवेज कोल्ड। खैर दूसरी साइड कार्ड अपने एबिलिटी एक्टिवेट करता है, वापस एक गन समन होते हैं और लिटरली एक बुलेट में खत्म ये, और अपना गन सीजर एक्टिवेट यूज करता है और इस आंट को काट देता है। नाइस गोजो कॉस्प्ले डूड। खैर ये आंट मरी नहीं है, ये गन पे अटैक कर देते हैं, पर काइट इसे मार देता है। वो बताता है कि मेरा एंट ऐसी भी स्टेट में जिंदा रह सकती है 1-2 दिन तक, तो उन्हें प्रॉपर्ली मान है तो ना सर फोड़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वीन के नेस्ट पे, और इधर रामोत नैन पोजेस करने लग गया है। मैंने बोला था ना बुरा आइडिया हुआ गोनो किलुआ को इससे बिठवा के, इसलिए बोल रहा था। बेसिकली गोन का नैन अटैक रामोत पे जब हिट हुआ, उससे ये भी नैन यूज करना सीख लिया। तुम समझ रहे हो ह्यूमन को कितना मुश्किल होता है नैन यूज करने में, एंड दे बी लाइक मुक्का बड़ा हो गया, सब आ गया। इसके बाद हम आते हैं हंटर एसोसिएशन पे, और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो चेयरमैन नेट्रो को बोल देते हैं कि भाई जरा जाओ और वो आंट्स वगैरह को पेल के आओ, डेंजर है वो हमारे लिए। अब हम वापस नेस्ट पे आते हैं और रामोत अपने आप को किंग समझने लगता है, क्योंकि वो नैन पोजेस कर रहा है, वो बाकियों से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इधर ही में पता चलता है कि अपना लौंडा एक्चुअली जिंदा है, वो कंकालों के बीच पड़ा हुआ है, जहां दे जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए बिकॉज तभी रामोत को ऐसा ऑरा सेंस होता है कि उसकी फट जाती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग ऑरा जो सेंस का रास्ता। ये है किंग के एक रॉयल गार्ड का जो पैदा हो गई है, और ये है P2। यू गाइस गोना हेट हर फॉर श्योर। खैर हाँ, अभी ये अपने लौंडे को भी डिटेक्ट कर लेती है, और फिर जिंदा इसका दिमाग खोल के बैठ जाती है और इसे नैन का सारा ज्ञान ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं रामोट एक एक करके सारी एंड जो घूसण बजाया जा रहा है, तभी वो भी अपना नैन एक्टिवेट कर ले। वियर्ड मेथड बट इट वर्क्स। P2 भी इधर ही है, और तभी उसे कुछ और सेंस होता है और चली जाती है। दूसरी साइड गोन किलुआ काइट, और काइट को इधर एक बहुत मेनेसिंग ऑरा इनकी तरफ आते हुए सेंस होता है, और इससे पहले वो गोन किलुआ को प्रॉपर्ली बोल भी पाए कि यहाँ से भाग जाओ, P2 उस पर अटैक कर देती है और उसका एक हाथ ही काट देती है। वो मेनेसिंग ऑरा इसी जानवर का था, और अभी काइट एक कटे हुए हाथ को देख के गोन पागल हो जाता है, ही रेजेस अप, बट टाइम रहते किलो से नॉक करता है और यहाँ से भाग जाता है उसके साथ। काइट और किलो का ये डिसीजन पसंद आता है वैसे तो, पर हाँ उसे अकेले को फेस करना पड़ेगा P2 को। इनकी फाइट दिखाए नहीं जाते, हम जरा रिजल्ट देखेंगे। पर हाँ, अभी किलो की इतनी फट चुकी है कि वो सोच रहा है कि भाई मैं इस कंट्री से बाहर भाग जाता हूँ, और काइट के बाकी टीम को भी बता देता हूँ। और अभी हम उन पे आए तो वो लोग यहीं पे आते हैं, साथ में चेयरमैन नेट्रो भी है, और उसके साथ है मोरल और नोव। ये चश्मे वाला नोव है, इसको तुम सीरीज के एंड तक पहचान ही नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर अभी किलुआ इनको बताता है कि उसने जो ऑरा सेंस करा था वो क्या था, बहुत ज्यादा डेंजरस। कुछ टाइम बाद गोन को होश आता है और वो नाराज नहीं होता किलुआ पे, इवन वो थैंक्स करता है किलुआ को और बोलता है कि मेरे को पता है काइट जिंदा होगा और हम और ट्रेन करेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, उसे बचाएंगे। वेल गोन, देयर इज नो नीड फॉर दैट, क्योंकि इस कुतिया ने काइट को मार डाला है। तुम लोग गेयो को बोलते हो, साला कैरेक्टर्स मार देता है। जरा हमारे टोकाशी सेंसे को देखो। मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं पहली बार हंटर सेंटर में देख रहा था और मैंने ये सीन देखा था, मैं शुरू में बचा नहीं पाया कि अपना काइट है। लाइक ओ P2 ने एक और बंदा मार दिया, होल्ड अप, वो तो काइट है। खैर अभी अपना गोनो किलुआ तो फेल हो गए, तो उनको वापस एंजल में एंट्री नहीं मिलती। नेट्रो उन्हें एक टास्क देता है कि 2 ओपोनेंट है, तुम्हें उन्हें हराने का टोकन चुराने, अगर वो कर पाओगे तो एंट्री मिल पाएगी। उनको ढूंढते ढूंढते गोनो और किलुआ मिलते हैं पाम से। एंड यार शी इज अ बिट वियर्ड, और ये नोव की स्टूडेंट है, वो चश्मे वाले की। ऑल्सो शी हैज अ क्रश ऑन नोव। खैर इससे बात करते हमें पता चलता है कि गोनो और किलुआ के जो ओपोनेंट है वो है नकल एंड शूट, जो मोरल के स्टूडेंट है, वो सुट्टेबाज के। देखो रूल बहुत सिंपल है, अगर गोनो और किलुआ को बस एंटर करना है एनजीएल के अंदर, तो उन्हें 1 महीने के अंदर नकल और शूट को हराना है और उन्होंने टोकन ले लेना है, खत्म बात। जो काफी मुश्किल होने वाला है बिकॉज नकल और शूट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो गोन के लोगों को ट्रेन करना आती है अपनी बिस्किट, और बताते हैं कि नेट्रो के 1 महीने वाले चैलेंज यूजुअली इम्पॉसिबल होते हैं, बट हाँ जिनको ट्रेन कर देंगे जितना हो सके। दोनों को बोलते हैं 3 घंटे तक सीधा अपनी रन मेंटेन करके रखो, और दोनों 55 मिनट के आसपास ही मेंटेन कर रख पाते हैं। एंड यस आई सेड रन नॉट नैन। दूसरे नेट्रो और उसके लौंडे एंड किंग की आर्मी को वीक करने का सोच
रहे हैं, बिकॉज पीटू पे सीधा अटैक कर देना इज नॉट अ गुड प्लान। खैर अभी किंग का एक और रॉयल गार्ड पैदा हो जाता है, ये है पूफ। दो साइड किंग भी ऑलमोस्ट पैदा होने वाला है और अब क्वीन रोज 250 ह्यूमन मीट खा रही है। बैक टू गोन एंड किलवा, और अभी रन मेंटेन करते करते जैसे वो एग्जॉस्ट होते हैं, बिस्किट से चलो जाओ और भिड़ो नकल और शूट से। बिच व्हाट डू यू मीन, दोनों लौंडे थक गए हैं। खैर बोल दिया तो लड़ना ही पड़ेगा। ये लोग पहुंचते हैं नकल के पास और इनको देख के नकल ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और फिर वो गलती भी करता है इन दोनों को अंडर एस्टिमेट करके। वो बोलता है मेरे को तुम्हें ज्यादा हिला के दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। एंड गोन भी लाइक से लेस, एक घुसन और उड़ा दे नकल्स को। अगले दिन नकल्स को होश आता है और वो अपने टोकन से ऑफर कर देता है इन दोनों को, पर गोन बोलता है नहीं मुझे प्रॉपर फाइट चाहिए, और ये चीज नकल को काफी पसंद आती है। बट हाँ वो बोलता तुम्हारे पास 20 दिन है और इतने दिन के अंदर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। दूसरी साइड नेट्रो की टीम एंट्स को स्मोक में ले रही है यूजिंग मोरल्स एबिलिटी, और फिर उनके नीचे पोर्टल ओपन हो रहा है जो नोफ की एबिलिटी है। ये पोर्टल है डायमेंशन से लिंक्ड है, जहां पे अपना नेट्रो बैठा हुआ है। तो हाँ एंट्स इधर आएंगी एंड रेस्ट इन पीस। वापस गोन खेल हुआ पे, इसके बाद एक और राउंड होता है नकल्स के साथ, और वो इस बार दोनों लोगों को बहुत पेलता है। ऑल्सो दोनों अब तक 2 घंटे की मेंटेन कर पा रहे होते हैं। साथ में गोन अननोइंगली पाम को इंप्रेस कर चुका है। खैर क्वीन बहुत जल्दी किंग को पैदा करने वाली है, और इधर एक मैच और नकल जिनकी मां बहने कर देता है। एक तो वो हराता है, साथ में गोन को उसकी गलतियां भी गिनवाता है। गोन एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है, पर किलो उसे वापस से ले आता है। एंड बिस्किट नोटिसेस कि किलो अब तक लड़ा नहीं है, तो वो किलो से लड़ती है अपने अडल्ट फॉर्म में। और जब गोन सुबह उठता है वो कुछ ये देखता है, या ब्रो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट जस्ट वन वे यू नो। खैर बिस्किट जब किलो को पेलती है वो चीज बोलती है कि किसी दिन तेरे डर के कारण तू गोन को खो बैठेगा। सीन ये है कि किलो को जब भी डर लगता है वो भाग जाता है, बट हाँ गोन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फेस करता है चैलेंज को। तो बिस्किट ये बोल रही है अगर तू शूट को नहीं हरा पाया तो तेरे को गोन को छोड़ना पड़ेगा। वैसे यहाँ किलो का जो सीन है डर लगने वाला किसकी वजह से, इलूमी उसके बड़े भाई की वजह से। अब फाइनली 1 महीना हो गया और अब फाइनल मैच होता है गोन एंड किलो वर्सेस नकल एंड शूट। जो जीता वो जाएगा एनजीएल। पहले हम नकल वर्सेस गोन को देखते हैं, एंड द मोमेंट नकल लैंड्स अ पंच ऑन गोन, हम देखते हैं एक अजीब सा प्यारा सा क्रीचर गोन के पास समन हो चुका है। वेल ये नकल्स की नन एबिलिटी है और ये हकारी के डोमेन की तरह ही बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जो क्रीचर है ये है एपीआर, ये डिस्ट्रॉय या गायब नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। ये करता क्या है मैं समझाता हूं। एज्यूम करो नकल्स ने गोन को पंच करा, तो उस पंच में नकल ने अपना 500 ऑरा गोन को दे दिया, तो गोन अब 500 ऑरा के डेट में है। उसे नकल्स को अगर वापस करना है तो उसे नकल्स को फिजिकली हिट करना पड़ेगा। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो बोरोड ऑरा है ये हर 10 सेकंड में 10% बढ़ जाता है। तो अब एज्यूम करो गोन ने नकल्स को हिट करा और 300 ऑरा वापस कर दिया, पर टोटल था 500, मतलब गोन अब भी 200 ऑरा के डेट में है। तो गोन ने जो पंच करा था ना ये 300 ऑरा वापस दिया था, उससे नकल्स को कोई फिजिकल हर्ट नहीं होगा। जब तक सारा ऑरा वापस नहीं हो जाता नकल्स को डैमेज होगा ही नहीं। और अगर गोन डेट वापस नहीं कर पाया और उसका डेट बढ़ता ही गया और जो गोन और है उसको क्रॉस कर दिया, तो आएगा ये IRS, और ये गोन को अगले 30 दिन तक नैन यूज ही नहीं करने देगा। इन शॉर्ट अगर गोन ये फाइट हारता है तो पहले वो एंजल तो जा नहीं पाएगा, दूसरी बात अगले 30 दिन तक वो नैन भी यूज नहीं कर पाएगा। इनका मैच वापस शुरू होता है और नकल गोन की मां बहने कर देता है। देखो गोन नकल जो कितना भी हिट करे उसे डैमेज नहीं होने वाला, बिकॉज सारा का सारा ऑरा वापस नहीं दिया गोन ने अभी। बट जब जब नकल्स गोन को हिट करेगा ऑरा बढ़ता जाएगा गोन पे। तो हाँ गोन होगा नकल्स को हराए तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इतनी देर पंच लैंड करना पड़ेगा कि वो एक काउंटर पंच ना खाए, और बहुत जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज हर 10 सेकंड में वो 10% ऑरा बढ़ता जाएगा। दो साइड किलो के फट चुके हैं शूट से और वो बस भाग रहा है, या ब्रो इज डूम्ड। अब आता है काइमेरा एंट्स पे और किंग फाइनली पैदा हो जाता है अपनी माँ के ऑर्गन्स फाड़ के, ऑफ कोर्स। और तुम्हें पता है इसकी माँ बोल रही थी कि अभी तो पैदा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगे तेरे को पैदा होने में। ये साला अपनी माँ के पेट के अंदर से ही बोलता है चुप रह तू, और अपनी माँ के ऑर्गन्स फाड़ के पैदा होता है। ऐसा क्रीचर है ये, और ये बोलता नहीं सीधा मारना शुरू होता है। एक डॉक्टर एंट और एक वर्कर एंट दोनों को मार देता है जस्ट बिकॉज इसका मन था। नाउ किंग पैदा हो गया तो वो और उसके रॉयल गार्ड दे डजंट केयर कि कोई जिंदा रहे या मरे। और तो किंग को यहाँ खाना पसंद नहीं आता, मतलब ह्यूमन मीट पसंद नहीं आता, तो ये लोग फिर लाइव हंट करने जाते हैं और एक बच्चे के सामने उसके माँ बाप को मार के किंग खा जाता है। बोलता है नहीं यार ये पसंद नहीं आया मेरे को। ब्रो व्हाट द हेल। फिर पीटू बोलते हैं किंग नेक्स्ट टाइम आप ब्रेन ट्राई करना, और नेक्स्ट शिकार इसके सामने ही है वो बच्चा। वेल रेस्ट इन पीस किड। और इधर ना पीटू बहुत बोल रही होती है, किंग इरिटेट हो जाता है और पीटू को एक दे मारता है, पर उसे बस खरोच आता है, कुछ होता नहीं। तो किंग इंप्रेस होता है, बोलता है मैंने एक्चुअली ट्राई था कि मैं तेरे को जान से मार दूं, बट यू आर अ बिल्ड लाइक अ टैंक। दो साइड कोल्ट अपने लॉन्डो से हेल्प मांगता है। वह बोलता है कि देखो क्वीन को बचाना जरूरी
होती है। अगर क्वीन मरी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, सारी आंट्स अपने अपनी आर्मी बना लेगी और अलग अलग फैल जाएगी, तो तुम्हारे एल लगेंगे, देख लो। सो दे डिसाइड कि ठीक है क्वीन को बचाना पड़ेगा। दो साइड नकल और शूट घुस जाता है एनजीएल में, मतलब हाँ गोन किलो हार गए। इधर गोन रोता भी है बिकॉज उसे अब पता चला कि कितना बुरा फील होता है बीइंग वीक, और अपना किलो मन में डिसाइड कर लेता है कि अगले 30 दिन तक वो गोन को प्रोटेक्ट करेगा बिकॉज वो अपना नैन यूज नहीं कर सकता, और उसके बाद वो गोन को छोड़ देगा। शिट इज अबाउट टू बी सीरियस। दो साइड नेट्रो बेस्ट से बेस्ट सर्जन्स का इंतजाम करता है क्वीन को बचाने के लिए, एंड ही वेरी वेल अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अब तो एल लगने वाले हैं, तो वो अपने बाल भी काट देता है यहाँ पे। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। खैर इसके बाद वो अपना ऑरा दिखाता है कोल्ट को, एंड कोल्ट सेज चिचा तुम एक रॉयल गार्ड से मारे जाओगे किंग के। लॉन्डो की फट जाती है बट नेट्रो इज हैप्पी, बस फाइनली उसे कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलने वाला है। जब तुम्हें पता लगा ना कैसा इंसान है ये आइजैक नेट्रो, फट जाओगे तुम। इसके बाद हम क्वीन पे आते हैं और बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते एंड शी डाइज। पर मरने से पहले वो कोल्ड को किंग का नाम बता देती है जो है मैरियम, एंड देन शी फाइनली डाइज। कोल्ड को बहुत बुरा लगता है बट वो कुछ नोटिस करता है, कुछ हिल रहा है उनकी बॉडी में। वो चेक करता है और ये है एक बेबी, और इसी मोमेंट में कोल्ड डिसाइड कर लेता है कि वो इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेगा और तब वो ह्यूमंस को भी अब नहीं खाएगा। वैसे प्रॉब्लम तुम लोग तक समझ चुके होगे, पर कोल्ड और कोई नहीं, कोल्ड वो लड़का है जो अपनी बहनों प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। हमें बताया गया था ना कि एंट क्वीन जिसको भी खाती है स्पीशीज को, उसकी अगली जनरेशन के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो कोल्ट वही ह्यूमन है जो अब एंट बन चुका है। पर हाँ उसके हाथ में भी जो बच्चा है वो उसकी बहन नहीं है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तुम्हें शौक लगा जान के, एंड पता लगा बिल्कुल। एनीवेज अभी नेस्ट में हांटते हुए नकल और शूट पे को अटैक करता है, और ये और कोई नहीं अपना काइट है, जो काइट नहीं रहा थैंक्स टू P2। हम फिर उसी पे है, तो वो और किंग एक पैलेस में घुस जाते हैं और सबको मार देते हैं, और अब ये जगह उनकी हुई। सिंपल एज दैट। तो इस साइड पाम बहुत नाराज है बिकॉज गो ने प्रॉमिस करता कि वो उसे एनजीएल लेके जाएगा, नहीं ले गया। शी गिव मी दैट यान्द्रे भाई। कह रहा भी बोलते सब ठीक करने के लिए मेरा डेट पे चले। गोन बोलता है हाँ चलो। ऑल्सो नकल्स गोन को काइट के बारे में बताता है, बस ये बोलता है कि काइट एनिमी कंट्रोल में है, तो गोन को लगता है वो काइट को बचा लेगा। वेल नहीं होने वाला ऐसा। खैर अभी दोनों डेट पे जाते हैं और ये मेकअप अरे कुछ ऐसी लगती है। एनीवेज किलवा पूरी डेट पे इनके आगे पीछे मंडरा रहा होता है। गोन को बचाना है ना, और टाइम भी आ जाता है बिकॉज रैम उधर आ जाता है, वो आगे बदला लेने। डेट पे बस आया तो इनका मूवमेंट चल रहा होता है, मतलब एटलीस्ट पाम के लिए। और तभी गोन कुछ ऐसा बोलता है कि इसका पूरा मूड खराब हो जाता है पाम का। गोन बोलता है कि जब तक मैं काइट को ना बचा लूं और आयर्न को ना हरा दूं, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। और इस पाम को काइंड रिजेक्शन की तरह लगती है। दूसरी साइड किलवा अच्छे से रैमो से पिट रहा होता है। एक पॉइंट पे आके वो तो इसको मार रहा है, गेम हो रहा है 30 की। पर तभी किलवा सेज होल्ड अप, लेट मी फिक्स माय सेल्फ। किलवा अपने दिमाग में से अपने भाई की निडल निकाल लेता है। इसी की वजह से किलवा की पूरी टाइम फट रही होती थी और लड़ नहीं पाता था प्रॉपर्ली। पर अब वो बाहर आ गई है और किलवा को ऑरा से रैमो के पसीने छूटने लग जाते हैं। किलवा उसको बोलता है मुन्ना मेरी बात सुनो, तुम अब मैं वो पुराने वाला किलवा नहीं हूं, तो मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हें मौका है, जाओ भाग जाओ, कुछ नहीं करूंगा। पर रैमो स्पेशल अटैक करता है और किलवा एक ही अटैक में सर काट देता है। फिर वो घर आता है और पता चलता है कि पाम पागल हो गई है। वो दोनों पर अटैक तक कर देती है पर दोनों भाई भाग जाते हैं। इसके बाद नकल, शूट और नोव गोन और किलवा को मिलवाते हैं काइट से। ये शूट एक एबिलिटी है, इसमें हम बाद में आएंगे। अभी काइट की तरफ गोन बढ़ता है और काइट गोन को बहुत मारता है। मोल लाइक गोन उसे मारने देता है, वो डॉज भी नहीं करता अटैक। पर एक पॉइंट पे आके वो डॉज करता है और काइट को हक कर लेता है। काइट तभी रुक जाता है, पर हाँ गोन काइट के सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम करता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ज्यादा रिवील होता है कि काइट एक नन एबिलिटी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अभी तो समाओ वो रुक गया, पर अगली बार ऐसा नहीं होएगा। और ये गोन डिसाइड कर लेता है कि वो P2 को पेल के ही रहेगा। फिर थोड़ा सा टाइम स्किप और अब बस एक दिन बचा है, उसके बाद गोन अपनी नन एबिलिटी एक्टिवेट कर पाएगा, यूज कर पाएगा। खैर अभी टीम उस सिटी में पहुंचते हैं, जाके लीडर को अपने किंग ने मार दिया है और उसे भी अपना पपेट बना लिया और सबको बोला कि तुम पैलेस में आओ। वेल किंग को भूख लग रही है और अभी ही टीम को पता चलता है कि नेट्रो ने डिसाइड करा है कि वो किंग के साथ एक प्रॉपर 1v1 चाहता है। ऐसा होगा भी और तुम्हें मजा भी आएगा तब। एनीवेज फाइनली वो टाइम आ चुका है, गोन वापस अपनी नन एबिलिटी यूज करने लग जाता है और मोरल डिसाइड करता है कि एक बार वो गोन को टेस्ट करेगा। तो बोलता है अपना नन पंच मेरे को मार, और इधर गोन जितना रेजा पोता है वो देख के मोरल के फट जाते हैं। समझ आता है कि नहीं मैंने गलत बोल दिया, बट किलो टाइम रहता है तो शांत कर देता है। खैर मोरल समझ चुका कि भाई इनको आने दो, दे आर केपेबल। इसके बाद हम फाइनली फैंटम ट्रूप्स पे आते हैं और उनका एंड से थोड़ा क्लैश होता है। क्वीन मर गई, सारी फैल चुकी है। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस सिचुएशन सीरियसली दे ऑल डिसाइड कि गेम खेलते हैं, जो ज्यादा एंड्स मारेगा वो जीतेगा। ये लोग एंड से काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम गोन किलवा पे आता है और हमें बताता है ना कि पूरी कंट्री के लोगों को असेंबल करने को बोला है किंग के पैलेस में। बेसिकली रॉयल गार्ड्स उनकी नन को टेस्ट करने वाले हैं, जिनका उनके हिसाब से ठीक होगा वो किंग की आर्मी में आ जाएंगे और जिनका नहीं होगा वो किंग के पेट में आ जाएंगे। गोनो किलवा छोटे से विलेज में आते हैं इन्वेस्टिगेट करने और वो देख के समझ आता है कि गैदरिंग शुरू हो चुकी है।
खैर यहाँ पे एक एंट उन दोनों पे नजर बनाए बैठा है और ये है मेलियोरॉन। जब ये सांस होल्ड करता है ये गायब हो जाता है। अब और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गोन और किलुआ अलग हो जाते हैं और किलुआ काफी दिक्कतें फेस करता है। लाइक एक पॉइंट पे आके लौंडा मर ही जाता है पर एक क्रीचर उसे बचा लेता है। दो इस साइड मेलियोरॉन गोन से हाथ मिला लेता है बिकॉज दोनों को रिवेंज चाहिए, गोन को P2 पे और इसको किंग पे। किंग जब पैदा हुआ उसने दो एंट को मारते ना, वो इसके फॉस्टर पेरेंट्स थे। मेलियोरॉन इधर अपनी एबिलिटी भी गोन को दिखाता है, वो किसी और को भी गायब कर सकता है पर उसके लिए उसे फिजिकली टच करना पड़ेगा। प्रीटी कूल राइट, मतलब जरासन से ऐसे हम सुना दे बात। खैर किंग पे वापस आए तो वो बोर हो रहा है तो क्या करें, अब बोर्ड गेम्स खेला जाए। ये साला दुनिया के टॉप प्लेयर्स उठा के लेके आता है, मन मन करता है। एंड ऑफ कोर्स किंग इज बिल्ड डिफरेंट, तो कोई भी गेम खिलवा लो, कोई भी ओपोनेंट हो, ही गोना विन फॉर श्योर। बट ये तब तक होता है जब तक वो कोमुगी को फेस नहीं करता। वो उसे गुंजी गेम सजेस्ट करता है एंड ऑफ कोर्स किंग खेलेगा ना। ये गेम खेले के आ जाती है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ना ही मुझे समझना बैठ के। पर हाँ किंग एक बार में पढ़ते रूल सारे समझ आता है और तभी उसकी ओपोनेंट आती है 5 टाइम चैंपियन कोमुगी, जो एक ब्लाइंड लड़की है ना। वैसे तो कोमुगी एक क्लमजी सी लड़की है बट द मोमेंट गेम बिगिंस शी टर्न्स इनटू अ मॉन्स्टर। भाई मेरे में इतने सारे मैच होता है कोमुगी अगेंस्ट और एक भी नहीं जीत पाता। अब थोड़ा सिटी का सीन देखते हैं और P2 की एबिलिटी से वो लोग कंट्रोल कर सकती है डेड बॉडीज को बेसिकली। तो ऐसे सोल्जर कंट्रोल कर रही होती है और जो भी सस्पिशियस दिखे उन पे फायरिंग कर दो। तो हाँ अभी इन सोल्जर्स को मोरल और नोफ पेल रहे हैं। इसके बाद किंग वर्सेस कोमुगी का फिर मैच होता है और सेम रिजल्ट। जब किंग सोचता है अब मैं जीत गया, उसी मोमेंट कोमुगी कुछ ऐसा मूव करते है जिससे किंग फिर हार जाता है। किंग यहाँ इतना हारता है बोलता है भाई ठीक है लेट मी टेक अ ब्रेक। फिर ब्रेक खत्म होता है, वापस आता है, पर इस बार वो बोलता है एक बेट लगाते हैं। और ये बहुत बढ़िया मोमेंट था इस एनिमे का। किंग बोलता है तू जो चाहेगी मैं तेरे वो दे दूंगा अगर तू जीतेगी तो, पर अगर तू हारी तो मैं तेरा एक हाथ ले लूंगा। कोमुगी सुनती है और बहुत प्यार से बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अगर मैं हारी आप मेरी जान ले लेना। ये चीज किंग को बहुत शॉकिंग लगती है। वेल व्हाई कोमुगी इज बेटिंग हर लाइफ ऑन द गेम, वो इसलिए बिकॉज़ उसकी फैमिली में टोटल 12 लोग हैं और वही सबको संभालती है। मतलब खर्चा पानी उसी के पास जाता है। जो गेम के मैचेस होते हैं कोमुगी जीतते हैं और उसे वो पैसा आता है उसे घर चलता है। तो कोमुगी अगर हारे तो पूरा परिवार भी मारा जाएगा, तो उसके लिए हारने से बेटर वो मर ही जाए। किंग फिर पूछता है ठीक है तो मुझे बता अगर तू जीते तो क्या चाहिए। ऐसी से जीतने की बात सोचूंगी। कोमुगी की बात से किंग समझ आता है कि ये बहुत अलग लड़की है, ना ये मेरे से मरती है और ना इसे कुछ सेल्फिश डिजायर है। और तो किंग को लग रहा है कोमुगी बोल रही है कि अगर मैं जीती तो आप मर जाना, बट वो ये भी नहीं चाहती। तो किंग कोमुगी से माफी मांगता है और गिल्ड में वो अपना ही हाथ उखाड़ देता है। पूफ इधर किंग को बहुत बोलता है कि अपना हाथ ठीक करवा लो, अभी गेम मत खेल लो, बट किंग उससे आना होगा उसे पेल देता है। देखो किंग ने अपने गार्ड की नहीं सुनी बट कोमुगी जरूर सुनेगा वो, बिकॉज लड़के बोलते हैं जब तक अपनी इंजरी ठीक नहीं करवाओगे मैं खेल लूंगी नहीं। किंग तो उसे डराता है कि तेरी जान ले लूंगा मैं, नहीं मरना तो खेल, ऐसी चीज है नहीं खेल लूंगा मैं, पहले अपनी इंजरी ठीक करवाओ। तो किंग को उसे आगे झुकना पड़ता है। P2 आते हैं और किंग का हाथ जोड़ना शुरू हो जाती है। सिटी में वापस आए तो दोनों लोगों ने नोटिस करते हैं कि P2 के जो कंट्रोल सोल्जर्स हैं वो दिख नहीं रहे हैं। तो इन लोगों को लगता है किंग का कुछ हो तो नहीं गया कि रॉयल गार्ड सारे उसके पास पहुंच गए, सारे सिटी में ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको बहुत अच्छा मौका मिलता है किंग के पैलेस में घुसने का। और हम P2 पाए तो बता दे जब डॉक्टर वाली एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं तो वो इधर से नहीं हिल सकती और ना ही अपनी कोई और एबिलिटी यूज कर सकती। तो लॉन्डो ने जो गैस करा कि किंग कुछ हो गया, दैट इज ट्रू। तब हम किंगडम के बाहर आते हैं और उधर नोव है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, समझ आ जाता है कि सही में कुछ तो हुआ है क्योंकि उसे सेंस ही नहीं हो रहा। तो वो किंगडम में जाके इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो जाता है। वो किंगडम में काफी अंदर तक आ जाता है और एक जगह आके उसे एक बहुत ज्यादा डेंजरस ऑरा सेंस होता है, इतना ज्यादा डेंजरस कि इधर ये पागल ही आता है ऑलमोस्ट, ये झेल नहीं पाता ना भाग जाता है अपनी पोर्टल वाली एबिलिटी के थ्रू। और किसका है वो P2 का। खैर अभी वैंस में कुछ लड़के आते हैं किंगडम में और इनमें से एक हमारी पागल यान्द्रे भी है जो इधर इन्वेस्टिगेट करने आई है किंग और रॉयल गार्ड्स पे। दूसरी साइड नोव मेंटली अनस्टेबल होने लगा है, बस P2 के ऑरा से उसकी ऐसी हालत हो गई है। सिटी में वापस आए तो मोराल का और एंट का मैच होता है और वो आराम से हराता है इसको। फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग थी वैसे। किंगडम में वापस आए तो जहां नोव की फटी थी P2 के ऑरा से, वही पाम की भी फट जाती है, पर अगले सेकंड वो ऑरा वापस से गायब हो जाता है। उसे लगता है वो आगे जा सकती है, एग्जैक्टली उसे लगता है क्योंकि अगले सेकंड एक दूसरा ऑरा आता है जो P2 से भी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा है और बस गेम ओवर। पर जो ऑरा है यूपी का एक और किंग का रॉयल गार्ड। दूसरी साइड अपने किलो को फाइनली होश आ चुका है। किलुआ की जान इसने बचाई थी, अगर किलुआ इस अंडरग्राउंड क्लिक में नहीं आता तो मारा भी आ सकता था। एनीवेज किलो यहाँ पे करता है, यहाँ से निकलता है, पर वापस जाने से पहले वो इसको ऑफर करता है चलेगा हमारे साथ। किलो इसको अपना दोस्त मानता है और ये इसको बहुत अच्छे लगते हैं और आज तक किसी ने इसको अपना दोस्त ही नहीं मानना, पता नहीं क्यों। पर मेरे को देख के वो हैरी पॉटर का था ना डोबी, उसके बाद आ गई। खैर बैक टू किंग एंड हिज गेम्स और वो अभी आ नहीं रहा है, बट हाँ अपनी कोमुगी थोड़ा थकना शुरू हो चुकी है तो उसे बोलता जा रेस्ट कर ले बाद में खेल लेंगे। और किंग के जाने के बाद पूफ सोचता है
मैं एक काम करता हूँ, उस लड़की को मार डालता हूँ। किंग से आगे झुक रहा है, बट वैसा नहीं करता, वो रुक जाता है। पूफ रुक जाता है बिकॉज ही वांट्स किंग इसको फेयरली हराए। थोड़ी देर बाद इनका मैच फिर से होता है, कुमोगी फिर जीत जाती है, फिर से ब्रेक मिलता है और तभी किंग इससे इसका नाम पूछता है, बताते हैं मेरा नाम कुमोगी है, और रिटर्न में कुमोगी बोलती है किंग आपका नाम क्या है, एंड किंग डजंट हैव अ नेम, उसको पता ही नहीं। किंग इज स्पीचलेस हियर। हाँ, आंट क्वीन ने उसको मैरियम नाम दिया, पर उसे नहीं बताया किसी ने, अब तक बस कोल्ट को पता है। अपना रॉयल गार्ड समन करता है और उनसे पूछता है ओए मेरा नाम क्या है, और किसी को भी नहीं पता, दे जस्ट कॉल हिम किंग। तो किंग बोलता है ठीक है, आज से मैं किंग। फिर वो थोड़ा फ्लेक्स भी करता है कि दुनिया का सिर्फ मैं ही किंग हूं, आई एम द एब्सोल्यूट पावर एंड ऑल द बुलशिट, एंड ऑफ कोर्स पूफ बीइंग द बिगेस्ट किंग ग्लेजर, वो तो रो ही जाता है ये सब देख के। खैर अभी किंग बोलता है मैं हूं किंग और मैं जो चाहूं वही होएगा, अब मेरे लिए वो लड़की भी कुछ काम की नहीं है, तो मार दूंगा साड़ी को। किंग पहुंचता है कुमोगी के पास उसे मारने, बट एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद हंटर सेंटर बदल जाती है कंप्लीटली। मतलब जो मेन एंटागनिस्ट है उसमें कुछ चेंज आता है, ऑफ कोर्स स्टोरी बदल जाएगी। द मोमेंट किंग ओपन्स द डोर, वो देखता है एक ईगल कुमोगी पे अटैक कर दिया है। किंग फटाक से कुमोगी को बचा लेता है और पूछता तूने हेल्प करके इसको बुलाया क्यों नहीं, एंड कुमोगी सेज वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। देन किंग सेज ऐसी बात नहीं है, तू बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है मेरी, और ये सुन के रोना शुरू हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसे इतने से ज्यादा ट्रीट नहीं करा है। इस पूरे टाइम किंग यही सोच रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हमें मारने आया था पर मैं क्या कर रहा हूँ ये सब, और ये कैसा क्रीचर है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब हम वापस से गोनो कील पे आते हैं, प्लान की बात कर रहे होते हैं कि नोव के पोर्टल के थ्रू हम सीधा अटैक कर दें किंग के ऊपर। पर हाँ, अभी ये लोग कोल्ट से बात करते करते समझ आता है कि किंग एक्चुअली इंजर्ड हो चुका है, तो उसके अलावा पीटू किसी और को हिल नहीं करने वाली, तो ये परफेक्ट टाइम है अटैक करने का। दो साइड कंट्री की पूरी पॉपुलेशन किंगडम में आ गई है, ऑफ कोर्स किंग का खाना बनने के लिए। और हाँ, अभी किंग पीटू से पूछता है तेरे को पता लग गया था कि हमारी गेस्ट पर अटैक हो गया है। पीटू से हाँ, बट वो किंग नहीं है तो मैंने कुछ नहीं करा इसलिए। किंग नाराज होता पर बोलता है अगली बार ऐसा हो तो तेरे को उसको भी बचाना है, समझ आ गया? या ब्रो इज इन लव फॉर श्योर। इसके बाद पीटू बाहर गार्ड से मिलते और बताते हैं कि उसे किसी और एनिमी का ऑरा सेंस ही नहीं हो रहा, सारे गायब हो गए हैं, पर वो एक्चुअली सारे नॉफ के डायमेंशन में है। अभी प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले छोटा मोटा डिस्कशन कर रहे होते हैं बस। फिर गोनो कीलो पे आते हैं और अब कुछ मिनट्स बचे हैं बस। नाउ आगे क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, बट इफ यू आर वंडरिंग वो चेयरमैन कहां पे है, वेयर इज आइजैक नेट्रो, वेल द बॉस इज कमिंग, और डेफिनेटली वो एक बैडएस एंट्री लेगा। इससे पहले अपनी टीम अटैक करे, पीटू को कुछ बादलों में सेंस होता है, वो है एक ड्रैगन, और ड्रैगन पे अपना नेट्रो और जेनो, भाई क्या बैडएस एंट्री है। और हाँ, ये जेनो की एक टेक्निक है, जेनो कीलो का दादा। पीटू तो रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए, बट जेनो भी लाइक सरप्राइज, वो ड्रैगन और छोटे ड्रैगन में बर्स्ट हो जाता है। लो अब क्या करोगे तुम पीटू। पूफ भागता है किंग को बचाने के लिए, और पीटू मेन थ्रेट को अपने सामने हवा में लेविटेट करते देखती है। ओ माय गॉड, नेट्रो हियर इज सो बैडएस। पीटू सीधा अपने बैटल मोड में आ जाती है। तभी सीन जेनो पे शिफ्ट होता है और वो हमें बताता है नेट्रो के बारे में कि वो बंदा एक अलग ही लीग में है। लोग बोलते हैं कि हम दोनों यीन एंड यांग हैं, बट सीन है कि आई डोंट इवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हिम। जेनो ये बताता है कि सिर्फ नेट्रो एक ऐसा इंसान है जो उसके दादा से भिड़ा है और जिंदा वापस आया है। जहां ये पता चलता है कि जब जेनो बच्चा था तब नेट्रो ऑलरेडी बुढ़ा हो चुका था। साला क्या उम्र है इसकी। और नेट्रो की मोस्ट डेंजरस एबिलिटी, ब्रो आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस दिस, बट हाँ, इसमें नेट्रो के हैंड मूवमेंट्स बहुत स्मूथली होते हैं, बट जब वो रेडी होता है एक ऐसा इमेंस ऑरा अटैक आता है जो लाइटनिंग स्पीड पे होता है, मतलब P2 कैन नॉट डॉज दिस। और इसके बाद हम नेट्रो का पास देखते हैं, 60 इयर्स पहले की स्टोरी है। इधर हम नेट्रो की ट्रेनिंग देखते हैं जो हर दिन 10,000 पंचेस ऑफ ग्रेटिट्यूड हिट करता है, वो प्रे करता है, पंचरो करता है और आगे बढ़ता है, और वो ऐसा दिन के 18 घंटे करता है। कुछ साल में नेट्रो 50 साल का हो जाता है, और ऑफ कोर्स अब उसका स्पीड रिएक्शन सब बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कि वो 10,000 पंचेस ऑफ ग्रेटिट्यूड बस 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। मतलब एज 50 तक नेट्रो एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड। सो या दिस ओल्ड मैन इज समथिंग। फ्लैशबैक खत्म होता है और जो अटैक नेट्रो ने ठोकर था P2 पे, ऑफ कोर्स वो नहीं बच पाती, उससे उड़ जाती है, बट हाँ वो अपनी मेडिक वाली नैन एबिलिटी समन कर लेती है ना। जहां भी P2 नैन एबिलिटी समन करेगी, एबिलिटी वहीं पे रहेगी, हिलेगी नहीं, तो P2 काइंड से यूज करते खुद को रोकने के लिए। खैर अभी किंगडम पे आए तो जेनो के जो ड्रैगन थे वो अटैक कर दे किंगडम के ऊपर, साथ में से अपनी टीम भी धावा बोल देती है। बट टू देयर सरप्राइज स्टेयर्स में बैठा है यूपी। वो इंट्रूडर्स को देखता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड या दे आर डन। मैं जा रहा हूं भाई, बाय। मैं कोई लड़ना इस चीज से, साला शूट को संभालना पड़ेगा, कैसे करेगा वो। खैर तभी जेनो के ड्रैगन्स पूरे किंगडम पे धावा बोल देते हैं, और मौके का फायदा उठा के नकल भी एक मुक्का दे मारता है यूपी को, एंड यूपी कैन नॉट सी नकल थैंक्स टू आवर होमी। मुक्का पड़ते ये भी आ जाता है, एंड यूपी ऑल्सो डजंट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है, और मौके का फायदा उठा के गोनो कीलो ही भाग जाते हैं। तो उन्होंने अच्छे से गैंग बैंग कर दिया यूपी का, ऐसा फिर ना हो इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होता है, एंड या भाग जाओ भाई भाग जाओ।
नकल इसे देखता है और बोलता है इसको मैं कैसे हराऊं भाई, इसका और इतना ज्यादा है कि इसे मैं APR के डेट में डाल नहीं पाऊंगा। खैर P2 फटाक से वापस किंगडम में घुसती है और देखते हैं एक रूम में जेनो है, नेट्रो है और किंग है और इंजर्ड कोमोगी। इधर किंग रेस से फट जाता बट ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ और P2 बोलता है कि तू इधर ही रहेगी और कोमोगी को हील करेगी और इनसे मैं लड़ूंगा और यही प्लान था। नाउ एक साइड पूफ फेस कर रहा है मोरल को और दूसरी साइड गोन P2 को ढूंढ रहा है। तभी वो देखता है किंग, नेट्रो और जेनो को जो कहीं जा रहे हैं और नेट्रो गोन को इशारे बताता है कि तेरा शिकार वहां पे है। वापस किंग पे तो जेनो बोलता है देखो मैंने गलती सिविलियन को हर्ट कर दिया तो मैं तुम्हारे फाइट में इन्वॉल्व नहीं होने वाला, नेट्रो तू अकेले लड़ इससे। और वैसे शुरू से यही प्लान था कि नेट्रो अकेले भिड़ेगा इससे। तो हाँ, जेनो भी वापस अपना ड्रैगन समन करता है और किंग और नेट्रो को ले जाता है यहाँ से बहुत दूर। दूसरी साइड यूपी अच्छे से पेल रहा होता है नकल और शूट को। इधर शूट बहुत ही ज्यादा पिटता है, साथ में नकल का APR भी कुछ ज्यादा काम नहीं आ रहा है इनके, क्योंकि यूपी बहुत जल्दी सारा और वापस कर देता है नकल्स को। वापस गोनो किलवा पे आता है और वो फाइनली P2 को ढूंढ लेते हैं। इधर गो तो रेज अप होना शुरू होता है पर किलवा सीन समझ जाता है। वो देखता है P2 लड़ना नहीं चाहती पर एक्चुअली वो डिफेंड कर रही है बस, बट अपने गोनो घंटा फड़ नहीं पड़ता, उसे P2 को पेलना है, दैट्स इट। नाउ P2 इस स्टेट में लड़ नहीं सकती तो बोल दे तुम्हें लड़ना मैं तुमसे लड़ूंगी पर पहले मुझे लड़की को हील करने दो। एंड ऑफ कोर्स गोन वोंट ट्रस्ट हर। उसने कैटा क्या हाल करा था भाई हमें याद है, तो कुत्ते पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हम। गोन तो इसे यहीं पे मारता पर P2 ने ट्रस्ट जीतने के लिए अपना हाथ तोड़ देती है। इसी से गोन समझ आता है बट वो अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो, तो वो रेज अप होकर इसे पेलने वाला होता है पर किलो उसे रोक देता है कि हमें अभी काइट को बचाने आए हैं। जो लोग बेसिकली हमें P2 को हराएंगे उसे लेके जाएंगे, बोले काइट को ठीक कर वापस से तू। किलो इज राइट बट गोन उस स्टेट में है ही नहीं अभी, तो गोन किलो को बहुत सुना देता है, ये बोलता है कि तू केयर नहीं करता एंड ऑल दैट। किलो को बहुत बुरा लगता है बट एटलीस्ट किलो सुनाने के बाद गोन शांत हो जाता है। फिर वो P2 की क्लास लेता है, बोला कितना टाइम लगेगा हील करने में। P2 से 4 घंटे, गोन से हेल ना, तेरे पे 1 घंटा है, जो करना है कर, उसके बाद वो लड़ना पड़ेगा मेरे से। अब वापस पूफ वर्सेस मोरल पे आते हैं और देन मोरल बस वेट कर रहा है कि पूफ कब अपने शेल से बाहर आएगा, बट वो आने नहीं वाला, वो ट्रिक कर चुका है मोरल कब का, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे निकल चुका है। दूसरी साइड शूट की हालत खराब हो चुकी है और फिर नकल यूपी से भिड़ने आता है पर तभी यूपी को थंडर बोल्ट लगता है। मौका फायदा उठा के नकल उसे घुसण दे मारता, थोड़ा APR बढ़ा दिया और फिर भाग जाता है। थंडर बोल्ट यूपी रिकवर होता है और देखता है किलो इधर आ गया एंड ब्रो इज एंग्री। जो गोन गुस्से में आया उसने किलो को सुना दिया। अब किलो भी तो भाई गुस्सा किसी पे निकाल लेगा ना, तो किलो अपने इलेक्ट्रिक मोड में आता है और वो बहुत फास्ट मूव करता है और अच्छे से रोस्ट करता है यूपी को वो, बट मोड डजंट लास्ट दैट लॉन्ग। मोड खत्म होते ही किलो भाग जाता है पर यूपी बहुत जल्दी करके उस पर अटैक करता है और किलो गायब। वेल थैंक्स टू आवर होमी अगेन। वापस मोरल पे तो समझ उसका कट चुका है, तो वो रियल प्रूफ को फेस करता है और बहुत सारे क्लोन्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे लड़ने के लिए मोरल अपनी स्मोक आर्मी को समन करता है और इससे कोई फायदा नहीं है। बस पूफ क्लोन को मार लो, वापस रीजनरेट हो जाएंगे, दे आर काइंड ऑफ इमॉर्टल। और मौका फायदा उठाते ही पूफ आता है और मोरल का ये पाइप ही ले जाता है। नाउ नो मोर स्मोकिंग, नो मोर स्मोक आर्मी। वैसे जरूरत भी नहीं है बिकॉज जो मेन प्लान था वो सक्सेसफुल हो चुका है, वो ये है कि किंग और नेट्रो अलग हो जाएं और ऐसा ही होता है, दोनों लोग आइसोलेटेड बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। नाउ लड़ने से पहले किंग बोलता है वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां पे स्ट्रॉन्ग लोग वीक को प्रोटेक्ट करें, बट कुछ कुछ ह्यूमंस ही बचेंगे जो पोटेंशियल रखते हैं, जैसे नेट्रो और कोमोगी। वो नेट्रो को चांस दे रहा है कि फाइट मत कर और मैं तेरे बख्श दूंगा, मेरी आर्मी में आ जा, बट आज ऑफ कोर्स नहीं होने वाला। भाइयों कसम से ये क्या सीन था। नेट्रो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और किंग पे दे मारता है और किंग को घंटा कुछ नहीं होता। फिर एक और अटैक और इधर किंग ना गलती से अपना थोड़ा ऑरा लीक कर देता है और वो इतना ज्यादा डरावना है कि उससे नेट्रो भी 2 कदम पीछे हो जाता है। पर हाँ, किंग अब भी फाइट बैक नहीं करता। किंग भाई बोल रहा है लड़ाई कुछ नहीं होगा, हमें नया वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, सबके लिए बेनिफिशियल होगा, तो मेरे को ज्वाइन कर तू। नाउ किंग को लड़वाने के लिए नेट्रो को पता होता है क्या करना है। वो किंग को बोलता है एक काम कर, तू मुझे हरा और मैं तेरे को तेरा रियल नेम बता दूंगा। किंग को वो जानना है तो फाइनली वो लड़ने को रेडी हो जाता है। हम थोड़ा किंगडम पे आते हैं और जो पाम थी यादें लड़की, उसका रीबर्थ हो चुका है और वो हाफ ह्यूमन हाफ एंट बन चुकी है, वो पकड़ी गई थी इनसे। इन पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं बिकॉज अभी हम देखने वाले हैं किंग वर्सेस नेट्रो का बैटल। उन पे है तो नेट्रो अपना गोमू गोमुनो गैलरी एक्टिवेट कर देता है और ये इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था कि यहाँ का फ्लोर ही तबाह हो जाता है और ये लोग अंडरग्राउंड चेंबर में गिर जाते हैं। और अब शुरू होता है क्रेजी 1v1 प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। शुरू में तो किंग पिटता है पर एक पॉइंट पे आके वो पैटर्न नोटिस करने लग जाता है और मौका देखते ही वो नेट्रो का राइट पैर काट डालता है। फिर इनका मैच वापस शुरू होता है एंड ओ माय गॉड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज दिस। खैर अभी किंग और पुश करता है और नेट्रो का लेफ्ट हाथ भी काट देता है। देन किंग आज तू एक हाथ से प्रे कैसे कर रहा है एंड नेट्रो सेज बेटा प्रे दिल से कही जाती है, हाथ से नहीं। और अब टाइम आ गया है 0 हैंड का। ये नेट्रो काइंड ऑफ एन अटैक होने वाला है, वो अपना प्योर नन फायर कर देता है। इस अटैक के बाद नेट्रो ऑलमोस्ट खत्म और अपना किंग वेल ही सर्वाइव्ड दिस एज वेल इजीली। नाउ किंग आस्क्स मेरा नाम क्या है, नेट्रो सेज इट और बस किंग को लगता है अब सब खत्म, इट्स ओवर नाउ। वेल फॉर हिम यस, क्योंकि इसके बाद नेट्रो अपना जो ऑरा रिलीज करता है
उससे महरम तक की फट जाती है। ये कुछ ऐसा जो महरम ने कभी फील ही नहीं करा है, मतलब उसे पहली बार डर लग रहा है अभी। फिर डॉक्टर अपनी 2 फिंगर अपने दिल में इंसर्ट कर देता है। वेल दिस वाज अ ट्रिगर फॉर अ बॉम्ब। इससे पहले महरम समझ पाता, भाई बुड्ढा मारा, पर महरम को भी ले डूबा। खैर अभी वापस आते हैं गोन पर, बोलता टाइम ओवर, अब मेरे साथ चल तू। वैसे हाँ, कुमोगी अब हो चुकी है ऑलमोस्ट हील। और पीटू के बाकी जो साथी पहुंचते हैं ग्रेव पे किंग की। पहले वो बहुत पैनिक करते हैं, पर यूपी फाइनली किंग को ढूंढ लेता है और वो जिंदा तो है पर ऐसी हालत में पता नहीं कैसे बच गया, पर बच गया। नाउ किंग को वापस ठीक करने के लिए दोनों रॉयल गार्ड्स अपनी लाइफ ऑफ कर देते हैं किंग को, और देते देते किंग हील हो जाता है एंड इज बैक टू नॉर्मल, और साथ में वो उड़ भी सकता है थैंक्स टू यूपी। खैर वापस जिंदा होने के बाद ना किंग काफी बदल चुका है, जैसे वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया इनके प्रति। इवन को यही बोलता है कि तुम मेरे को नाम से बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी साइड किंगडम पे तो पूफ का एक क्लोन ढूंढ रहा है कुमोगी को। सीन है कि किंग के अभी ना मेमोरी सारी वापस नहीं आई है, तो पूफ ये सोचता है कि मैं कुमोगी को मार दूं पहले, वरना अगर किंग को कुमोगी याद आ गई तो फिर से पागल हो जाएगा वो। पूफ कुमोगी को ढूंढ लेता है, उस पर अटैक भी करता है, पर हाँ कीलुआ अभी उसके क्लोन को फ्राई कर देता है और कुमोगी को बचा लेता है। दूसरी साइड गोन और कीलुआ पहुंचते हैं काइट के पास, और काइट को देखने के बाद पीटू सेज वेल ये ऐसे ही रहेगा, आई कांट डू एनीथिंग नाउ। ये सुन के गोन कंप्लीटली टूट जाता है। तभी पीटू अपनी नई एबिलिटी समन करते हैं, वो मेडिक, और साले खुद का हाथ हिल करना शुरू हो जाती है। दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल राइट देयर। मुझे लगा काइट हिल कर साले खुद हिल करना शुरू हो गई। वापस हम कीलुआ पे तो पूफ कीलुआ को चढ़ाना शुरू हो जाता है कि मेरी साथी मतलब पीटू तेरा दोस्त गोन को मार देगी। तो कीलुआ गुस्से में क्लोन को मार डालता है और फिर भागता है गोन के पास और कुमोगी पाम को संभालने को दे देता है। हम गोन पे तो पीटू हिल के बाद गोन को बोलते हैं वेल इट्स टाइम टू डाई, पर ऐसा नहीं होने वाला। गोन को अभी एहसास हो जाता है कि काइट ही इज सुपर डेड नाउ, नो चांस ऑफ कमिंग बैक, सो ही रेजेस अप। और वो जिस चीज में ट्रांसफॉर्म होता है दिस इज स्ट्रेट अप टेरर। पीटू बोलते हैं कि गोन इस टाइम किंग के लेवल पे पहुंच गया है। पीटू तभी वार करते हैं गोन पे और वो गायब। अगले मोनो पीटू के पीछे खड़ा होता है और बोलता है बाहर चल, बाहर लड़ेंगे। बाहर जाके पीटू समझ आता है कि गोन इस टाइम एज अप हो चुका है अपने नन को यूज करके पीटू को मारने के लिए, जैसा बिस्किट करते काइंड ऑफ वैसा। तो पहले पीटू गोन पे अटैक करती है और लौंडा उस अटैक को डॉज करता है और उसे पेट में ऐसी किक दे मारता है, भाई पतंग की तरह उड़ा दिया इसको। फिर पीटू नीचे आती है और जो पंच थ्रो करता है गोन, ओ माय गॉड, ये हुआ पीटू की शक्ल आफ्टर द पंच। दिस बिच इज अनब्रीडेबल नाउ। खैर इसके बाद गोन क्या करता है और पीटता है पीटू को। दूर से कीलुआ स्पॉट कर लेता है दोनों को और वो समझता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है उधर। फिर वो फटाक से पहुंचता है उधर और देखता है गोन पीटू को मारे जा रहा है। पीटू उधर मर चुकी है, बट सिंस शी इज सो लॉयल टू द किंग, तो अभी उसकी नन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और वो खुद की बॉडी को ही ज़ॉम्बी बना देती है और गोन पे अटैक कर देती है। कीलुआ गोन को बचाने ट्राई करता है, बट पीटू उसका एक हाथ काट देती है और गोन उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलता है सब ठीक है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। नाउ फाइनली आई एम लाइक काइट। ये सब सुन के कीलुआ टूट जाता है। वो समझ आता है कि गोन के लिए काइट क्या था। खैर अभी गोन अपना कटा हुआ हाथ पीटू में घुसा देता है और एक रॉक पेपर सीजर एंड काबूम। इसके बाद किंग वापस किंगडम आता है और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है दैट ही पूफ एंड यूपी ऑल गोना डाई। वेल द थिंग इज वो जो बॉम्ब था दैट वाज नॉट जस्ट अ बूम बॉम्ब, वो एक बायो वेपन था। मतलब अगर वो सर्वाइव कर भी लेगा तो भी उसे रेडिएशन से कुछ टाइम बाद वो मारा ही जाएगा और यही चीज इन तीनों होने वाली है। किंग भी ये बात समझ आता है और इससे पहले वो मरे ऑल ही वांट्स इज कुमोगी। एक आंट से बात करते तो कुमोगी याद आ जाती है। हम किंगडम के बाहर आए तो अपना लौंडा पूफ तो मर चुका है और अंदर किंग गेम शुरू कर जाता है कुमोगी के साथ। वो यहाँ पे सब कुछ बता भी देता है वैसे कि उसका रियल नेम क्या है और वो कुछ टाइम में मरने वाला है बिकॉज ऑफ पॉइजन्ड है और कुमोगी इधर रहेगी तो वो बहुत जल्दी मारी जाएगी एंड शी जस्ट एक्सेप्ट्स हर फेट विद किंग। किंग इधर फिर से मैच हार जाता है एंड अब ही इज ऑलमोस्ट डन और मरने से पहले वो बस दो चीज चाहता है। पहला कुमोगी उसका हाथ पकड़े और दूसरा वो उसका नाम ले एंड शी सेज Good night, Meruem. और इसी के साथ इन दोनों चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। व्हाट अ ब्यूटी दिस वाज। नाउ अब एंजल और एंट्स का पूरा सीन खत्म हो जाता है। कुछ कुछ एंट्स बचती हैं जो अच्छी बन जाती हैं, पर उनको छोड़ो और अब आखिरी आंख शुरू होती है 13th हंटर चेयरमैन आर्क। सिर्फ नेट्रो तो रहानी तो जगह किसी और को लेनी पड़ेगी और ये चीज डिसाइड होगी इलेक्शन से और कैंडिडेट कुछ नेट्रो नहीं पहले से चूज कर रखे थे। मतलब डेमोक्रेसी है भी और नहीं भी। ऑल्सो गोन का बाप भी इधर है, इसका बेटा लिटरली मर चुका है पर इसे फर्क नहीं पड़ रही भी लाइक चेयरमैन बनूंगा मैं तो। एनीवेज अभी क्यूलो वापस घर पे आ चुका है क्योंकि वो अपने एक फैमिली मेंबर को लेने आया है और वो है आलू का। नाउ इसकी पावर लिटरली ब्रोकन है। बेसिकली आलू का तुम्हें 3 विशेस मांगेगी वो पूरी कर दो और फिर वो तुम्हें विश ग्रांट करेगी और तुम जो मांगोगे वो एक्चुअली में हो जाएगा। लिटरली जो मांगोगे वो हो जाएगा। पर दिक्कत ही आएगी आलू का नेक्स्ट टाइम और मुश्किल विशेस मांगेगी। इसलिए मान लो आलू का ने पहले वो किसी बंदे को बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसने पूरी कर दी एंड देन ही आज आलू की मुझे 10 करोड़ दे, आलू का दे देगी। पर उसके बाद आलू का कुछ ऐसा बहुत
लेवल लेवल मांगे 10 करोड़ के आसपास होएगा। मतलब कुछ भी हो जाता है वो, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन ऐसे मांग ले। और अगर आलुआ की विश पूरी नहीं हुई 4 टाइम्स इन अ रो, तो वो पर्सन साथ में उसका लव्ड वंस दोनों खत्म। तो मिनिमम 2 लोग तो मार ही जाएंगे, उससे भी ज्यादा मारे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अभी जरा ओरोचिमारू के भाई हिसुका पे आते हैं, जो किलुआ के बड़े भाई इलुमा ड्रिंक शेयर कर रहा है। और अभी इलुमा ज़ोल्डिक फैमिली के बारे में बता रहा होता है, स्पेसिफिकली आलुआ के बारे में। वो ये बता रहे किलुआ इलुमी को यूज करे गोन को हील करने के लिए, और उसके बाद आलुआ की जो विश होगी वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, इतनी ज्यादा कि ज़ोल्डिक फैमिली खत्म हो सकती है। इसलिए इलुमी चाहता है हिसुका आलुआ को ही मार डाले। आगे क्या होगा मैं तो ये बताऊंगा, पर उससे पहले एक चीज, किलुआ की जो बहन है उसका नाम आलुका है, पर उसके अंदर एक एंटिटी रहती है जो आई है फ्रॉम द डार्क कॉन्टिनेंट, और उसका नाम है नानिका। हाँ, जहां से आंट क्वीन आई थी वहीं से। अब जरा हंटर्स में तो लोग काफी बार वोट्स कर चुके हैं, पर कोई क्लियर विनर डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। वापस आलुका पे आए तो फाइनली किलुआ उसे मिल जाता है, और एक्चुअली लॉक्ड रहती है अंडरग्राउंड। अभी किलुआ लोगों की 3 विशेष पूरी कर देता है, जैसे मर जा, वापस जिंदा हो जा, और आलुका के साथ खेल। विशेष कंप्लीट। तो अब किलुआ कुछ मांग सकता है आलुका से, बट उसका बाप किलुआ को जाने नहीं देता। ही नोस कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी ज़ोल्डिक फैमिली खत्म हो सकती है ना। वहां किलुआ कैन से कि तू गोन को हील कर दे, पर किसी को हील करने के लिए नानिका को उसे टच करना पड़ेगा। तो नानिका एंड किलुआ हैज टू बी देयर विद गोन, पर किलुआ बाबू से नहीं जान दे रहा। सो व्हाट किलुआ विल डू, वो नानिका को बोलता है अगर अगले 30 मिनट में हम इस मैंशन से बाहर नहीं निकले तो तुम्हारी माँ को मार डालियो। इससे किलुआ के बाप को ही सुननी पड़ती है, बट ही नोस आलुका डेंजरस है, तो 5 लोगों की टीम भेजता है इनके साथ। एंड जस्ट लुक एट हर ब्रो, शी इज बिल्ड लाइक अ टैंक। वैसे आलुका इससे पहले विश मांग लेते हैं अपनी फिंगर नेल दे मेरे को, और दे भी देती है। एनीवेज अभी हम गोन पे आए तो उसके हालत तो खराब है। जो नैन एक्सोसिस्ट होते हैं वो भी घंटा कुछ नहीं कर पा रहे। अपना ल्योरी भी धरा और भी काफी गुस्सा हो रहा है कि गोनी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा। खैर अभी गोटो ये ज़ोल्डिक का सर्वेंट जे मोरल से बात करता है, बोला जब हम वहां पहुंचेंगे तो पूरा हॉस्पिटल खाली चाहिए मेरे को, यू नो व्हाई। और अभी ना लियोरो को पता चलता है कि गोन का बाप है पास में जो हंटर एसोसिएशन है वहीं बैठा हुआ है। उसका बेटा लिटरली मर सकता है, पर उन्हें बेटो देखने नहीं आया, वहां बैठा हुआ है। इस चीज से लियोरो को बहुत गुस्सा आता है, और वो सबके सामने जी को एक मुक्का दे मारता है, और भाई सबको बहुत पसंद आता है। और इसी वजह से लियोरो भी अब प्रेसिडेंट बनने की रेस में आ चुका है। दूसरी साइड किलुआ की कार पे अटैक हो जाता है, इलुमी करवा रहा है। इधर काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। हिजुका बोलता है मैं आलुआ को मार दूंगा, पर किलुआ को भी मार दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी से इलुमी को बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने इसी पे रील बना दी, पर जिन्होंने वो नहीं देखी है, इधर तुम हिजुका का हैंड साइन देखो, इसका मतलब है SEX। मतलब वो इलुमी को बोल रहा है मैं आलुआ को तो मार दूंगा, पर साथ में एज अ रिवॉर्ड का मैं किलुआ के मार सकता हूँ। इसलिए इलुमी को इतना गुस्सा आया था। एनीवेज अभी कार क्रैश होने के बाद किलुआ भागता है आलुआ को लेके, और गोटो हिजुका से भिड़ता है, एंड ही डजंट स्टैंड अ चांस। हिजुका बहुत इजीली मार देता है। दूसरी साइड वो बड़ी वाली मेड एक बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शी हैज सम वियर्ड एबिलिटी। खैर अभी किलुआ, आलुका और उनकी मेड्स पहुंचते हैं एयरपोर्ट, और इलुमी को ट्रिक करने के लिए वो काफी सारी एयरशिप्स लॉन्च कर देते हैं। इन सारी एयरशिप्स कैसे पता लगा किसमें अपना किलुआ? वेल यू नो ना, बैड गाइज डू बैड स्टफ। सो इलुमी अपने इंडियंस को यूज करता है, लिटरली एक आर्मी बना देता है इधर, और सबको बोलता है जाके सारी एयरशिप को टारगेट करो। इसका फायदा भी होता है, इलुमी फाइनली किलुआ को ट्रैक कर लेता है। वेल वो जो मेड है वो इलुमी के साथ, इलुमी उसको ब्लैकमेल कर रहा था, क्या ही करती हो। बट हाँ अभी आलुका एक और रिक्वेस्ट करती है, एक और फिंगर मांगती है, मेड को देनी पड़ती है। विश पूरी तो किलुआ भी एक विश मांग पाता है आलुका से, एंड दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इलुमी बोलता है भाई एक बंदा बार बार विश नहीं मांग सकता है, तो किलुआ बार बार कैसे कर पा रहा है ये? वेल क्या सीन है, किलुआ रिवील तो नहीं करता, नहीं मैं भी तुम लोगों को बताने वाला, बट अभी किलुआ विश करता है कि तुम मेरी सारी फिंगर्स हील कर दे। ऑल्सो किलुआ हियर सेज कि नानी का कर्ज नहीं है, बल्कि वो लो कर्ज है जो सेल्फिश विशेस मांगते हैं। एंड ऑल्सो किसी को भी हील करने के बाद नानी का कुछ भी क्रूअल चीज रिक्वेस्ट नहीं करती है। ये सुन के भी इलुमी सेटिस्फाइड नहीं होता, बट वो समझ आता है कि गोन को हील करने के बाद इलुमी कुछ बुरा तो नहीं मांगेगी, मतलब ज़ोल्डिक फैमिली इज सेफ, तो इलुमी चलाता है वी के लिए। तो दूसरी साइड वही इलेक्शन चल रहे हैं, एंड वी कैन लिटरली स्किप देम, कोई फायदा नहीं देखने का। खैर अभी किलुआ फाइनली गोन के पास पहुंच जाता है आलुका के साथ, और अब किलुआ रिवील करता है कि जो विशेस वाला कॉन्सेप्ट है आलुका का, वो किलुआ पे अप्लाई नहीं होता है। तो ही कैन जस्ट वेक अप नानिका एज मच एज ही वांट्स, और जितनी बार उसे उतनी वो विश मांग सकता है, उसे कुछ नहीं होएगा। ऑल्सो वो डिसाइड कर लेता है गोन को हील करने के बाद वो नानिका को हमेशा के लिए सुला देगा, ताकि उसकी बहन आलुका एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। इस चीज का जो एंड होगा वो मेरे को बहुत पसंद है। खैर अभी नानिका किलुआ पहुंचता है गोन के पास, और ये देखो ये हाथ है हमारे लड़के का, भैया क्या हो गया इसको? खैर अभी नानिका गोन को टच करते हैं और हील करना शुरू हो जाती है, और रिलीज होता है, वो हर एक हंटर फील कर पा रहा होता है। अब हमारे पास इलेक्शन पे आते हैं, और लियोरो को बोलना होता है कि वो चेयरमैन बनने के बाद क्या करेगा। तभी मोरल आता है और रोते रोते थम्स अप करता है, और उसके बाद फाइनली अपना गोन लौंडा ठीक हो गया। गोन लियोरो को देखता है, और लियोरो गोन को, और एक बहुत होलसम मूवमेंट होता है यहाँ पे। फिर लियोरो से मिलने के बाद गोन की नजर पड़ती है उसके बाप पे। साले तेरा बेटा मौत तो छू के वापस आया है, पीछे मुड़ ले यार। ये कुत्ता तो मुड़ने नहीं वाला, तो गोनी से पास जाता है और इसे माफी मांगता है कि वो काइट को नहीं बचा पाया। वेल काइट बच गया है। तुम्हें याद है क्वीन की मरती हुई बॉडी से बच्चा बाहर आया था, वो काइट ही था, जो हाँ अब ह्यूमन एंड हाइब्रिड बन चुका है। अरे अभी जीना बड़ी अजीब बात करता है कि चल ठीक है बाद में मिलता है, बाद में बात करेंगे,
और ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। साला कैसा बाप है, एकदम घटिया। तो हाँ, हमारे पास गोकू से बेकार एक बाप आ चुका है। और तो इलेक्शन खत्म, ये बंदा जीतता है और इस लड़की को अपना वाइस चेयरमैन बना देता है। एंड देन ही सेज मैं रिजाइन दे रहा हूँ। ब्रो इज सच अ ट्रोल। यार अभी हम इलूमी को देखते हैं। वो डिसाइड कर लेता है कि वो कीलो कंट्रोल करेगा और उसके थ्रू वो नानी के साथ जो करना चाहे वो करेगा, मतलब नानी का फायदा उठाएगा कीलो कंट्रोल करके। कीलो ऐसा नहीं होने देगा। वो नानी को बोलता है कि इसको घर भेज और लिटरली अगले सेकंड इलूमी घर टेलीपोर्ट हो जाता है। देखा, लिटरली ब्रोकन एबिलिटी, मतलब खाली टेलीपोर्ट वाली नहीं, बट जो नानी का चाहेगी वो एक्चुअली हो भी जाएगा। इलूमी को घर भेजने के बाद नानी का चाहती है कि कीलो थोड़ा प्रेस करे, बट कीलो उस पे फट जाता है। तो प्लान था ना गोन को हील करने के बाद वो नानी को हमेशा सुला देगा। तो ये बोलता है कि तू हमेशा के लिए सो जाएगा, बस कभी मत आइयो। और नानी का ठहरी एक बहुत स्वीट हार्ट, तो वो कीलो की मान लेती है। पर जब वो होश आता है, वो सेंस कर लेते हैं कि नानी का हर्ट हुई है। तो कीलो को सुनाता है कि तू नानी को ऐसा क्यों बोल रहा। कीलो समझता है उसकी गलती है, ही मेस्ड अप। तो नानी को बस समन करता है, उसे माफी मांगता है और उसे बोलता है तू जब चाहे तो आ सकती है, पर आज के बाद तू कभी भी किसी को विशेष नहीं देगी। और ये बहुत प्यारा मोमेंट लगता है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद अपना गोन काइट से मिलता है और इधर रिवील होता है कि वो एक फीमेल बन चुका है। खैर इट डजंट मैटर फॉर गोन बिकॉज वो माफी मांगना है काइट से, बिकॉज वो काइट को नहीं बचा पाया। पर काइट उसे काफी इंप्रेस्ड है कि गोन इतना कुछ सर्वाइव कर लिया। गोन है सबको बाय बोलता है, फिर अपने बाप से मिलने आता है और ऑफ कोर्स भाग गया साला। बट एटलीस्ट हिंट छोड़े क्या कि वो वर्ल्ड ट्री के टॉप पे है। और वर्ल्ड ट्री ना हंटर सेंटर का जो वर्ल्ड है, मतलब जो ह्यूमन वर्ल्ड है, उससे सबसे लंबी बिल्डिंग है, मतलब सबसे लंबा ट्री है, मतलब सबसे लंबी चीज जो भी एग्जिस्ट करती है। गोन उधर पहुंचता है कीलो और अल्लुआ के साथ और अभी कीलो गोन को बताता है नानिका के बारे में कि इसने तेरी जान बचाई है और इसी के साथ दो भाइयों का सफर भी खत्म हो जाता है। कीलो बोलता है कि तू अगर अपने बाप से मिलते और टाइम स्पेंड कर उनके साथ और तब तक मैं अपनी बहन या दुनिया घूमता हूँ। और अब लास्ट एपिसोड 148 पास्ट एंड फ्यूचर। गोन चढ़ता है वर्ल्ड ट्री पे और लकीली उसका बाप यहीं पे फिर से भागा नहीं। इधर ही गोन अपने बाप से ड्रीम के बारे में पूछता है और जिंग बोलता है वेल बदलते रहते हैं। वो हमें एग्जांपल बताते हैं, हम नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, इस सब की इंपॉर्टेंस सिखाता है। काश इसको बच्चे पालने की इंपॉर्टेंस ही पता होती। खैर अभी जिंग गोन को डार्क कंटेंट के बारे में बताता है कि वो एक बहुत बड़ी जगह है और वहां जाने के लिए 50 चीजें क्लियर करनी पड़ती है एंड ऑल दैट। वहां पहले जो भी हंटर्स गए हैं ऑलमोस्ट 99% खत्म हो गए हैं और जब भी वापस आए हैं कुछ ना कुछ कैलेमिटी लेके आए हैं। और तुम जरा ये डार्क कंटेंट का मांगा पैनल देखो, यहाँ पे तुम्हें कितने बड़े बड़े एनिमल दिख रहे हैं, डिफरेंट क्रीचर, पर तुम्हें ह्यूमन दिख रहे हैं यहाँ पे। वेल जरा राइट साइड बॉटम में जूम इन करो तो यहाँ पे 3 लोग दिखेंगे। पहले अपने चेयरमैन जो नहीं रहे, आइजैक नेट्रो, दूसरा कैरेक्टर लाइन और तीसरा जीक जोल्डे। और पता नहीं कीलो के एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मा जोल्डिक वो तक मेंशन्ड है, पर जीक जोल्डिक क्या है पता ही नहीं। और उनके साथ आइजैक नेट्रो कहता है डार्क कंटेंट और बच के आए वापस। खैर एनिमे वापस आए तो गोन अपने बाप के साथ खुश है, भाई बहन दुनिया घूम रहे हैं, लियोरियो पढ़ाई कर रहा है और कुरापी का भी अपने मिशन पे है फैंडम को खत्म करने के। और लास्टली हम देखते हैं किंग और उसकी क्वीन को और इसके साथ हंटर सेंटर का एनिमे खत्म होता है। और मैं इसी पल का वेट कर रहा था। अब मैं तुम्हें इस एनिमे के मेरे फेवरेट आर्क का कवर दिखा सकता हूँ। ये है हंटर सेंटर का मेरा एंड आर्क का कवर। मैंने ये पहली बार देखा था। आई वाज लाइक ब्रो दिस इज माय मोनालिसा, व्हाट एन एब्सोल्यूट ब्यूटी दिस इज। पीछे किंग जो पैदा हुआ दुनिया में राज करने के लिए, आसपास वही गेम जो वोर को मोगी खेलते थे, ऊपर नीचे उनके हाथ आसपास कर। आई जस्ट लव दिस। तुम जरा ग्रीड आइलैंड 13 हंटर चेयरमैन आर्क कवर देखो। हाँ यहाँ पे लोग हैं, पता चल रहा है क्या होने वाला है। फिर तुम ये देखो, दिस इज मास्टरपीस भाई। यार अभी के लिए एनिमे खत्म होता है ना, इसका आगे जो मांगा है वो अब भी चल रही है, बट बहुत ज्यादा ब्रेक पे जाते रहता है। जो हंटर सेंटर के राइटर है टोगाशी सेंसे, आल्सो ही इज द राइटर ऑफ यू यू हाकुशो, बहुत गोटेड एनिमे है। ओल्ड स्कूल है, देना तो मुझे बहुत पसंद है। उनकी तबियत खराब रहती है इसलिए वो इतनी मांगा लिख नहीं पाते। बट अगर तुम्हें जानना है मांगा में आगे होता क्या है, तो आइजैक नेट्रो का बेटा आ जाता है। हाँ वो एग्जिस्ट करता रह जाता है, वो हंटर के साथ जाए डार्क कॉन्टिनेंट में। बहुत कुछ होता है, तुम इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो ये मांगा कम नॉवल को। मैं कुछ नहीं बोल रहा कि मैं ऐसी मांग कवर करने वाला हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं कुछ, बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी वाली वीडियो इतनी थी। जय मैं चैनल की वीडियो में तो मिलता हूँ। सायोनारा।